what I think is important, what PIDE at least thinks is important, is that we should share agendas with each other. We should talk to each other, and we should have some kind of a debate going on. तो हमारा ये कोशिश है कि ये थिंक टैंक ग्रुप जो है, पहले चौहान साहब ने भी लीड ली थी सेंटर ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोस्पेस स्टडीज, ठीक है ना जी, इन्होंने भी एक कोशिश की थी, हम भी एक पहले कोशिश कर चुके हैं, मेरे ख्याल किसी और ने भी एक कोशिश की थी, किसने की थी या नहीं, एनीवेज, तो द आइडिया इज कि हो सके अगर तो we should on a monthly basis try and host a meeting like this, and not just PIDE. We should all take turns. आप लोगों में से कोई कर ले, let's all try and set up an agenda today. अगले महीने कौन कराएगा, उससे अगले महीने कौन कराएगा, 6 महीने का रोलिंग किस्म का प्रोग्राम रख लें, जहाँ सारे आके अपनी शेयर कर सकें कि हाँ पर क्या रहे हैं. I mean, it's nothing confrontational or whatever. It's just that we should share with each other what we are doing. So for the next, let's say half an hour, 45 minutes, what I'd like to do is go around the table and ask everybody to tell us what they are doing. So pehle we PIDE, we'll tell you. Fahim Saab, would you tell us what PIDE is doing? Sorry, what Rasta is doing, then Madam can tell you what PIDE is doing, and who can tell us what PPS, then we'll move on. Go ahead. दो चीजें, एक तो ये कि आपकी सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या है, वो जो इशू है, सो एक तो ये क्लियर हो जाए, सोर्सेज ऑफ फंडिंग पता चल जाए, और ये कि ये आपका ओवरऑल एजेंडा क्या है और उसमें आप किन किन चीजों पे काम, कोशिश ये भी होनी चाहिए कि ओवरलैप ना हो, सो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के अलावा we should be able to help each other improve the quality of whatever we are offering. हम आपके काम पूरा काम आप रिव्यू कर लें, just to get एक common event the extent that we can, and secondly the sorry. Good point. Points. Yes, sir, thank you. PIDE, as you all know, is it was established in 1957 Karachi में. Fast forward, हमने early 2000 के अंदर हमने teaching start की post graduate level की, और from there we found कि हम थोड़ा deep dive हो गए अपने जो time हमारी strength थी research की. In last 3 years, what we have done is to try to reclaim our position and revitalize our agenda, research agenda. तो उसमें हमने innovative तरीके से अपनी presence जो है वो बनाना शुरू की है, और उसमें अगर आप देखें तो PIDE जो है, it's an attached department of the Ministry of Planning, Development and Special Initiatives. Having said that, उसके साथ हमने किया क्या कि हमने एक ट्रेडिशनल जो मॉडल था रिसर्च का कि हमें सिर्फ रिग्रेशन करना है, हमें जर्नल पेपर आर्टिकल्स पे फोकस करना है, हमें पेपर पब्लिश करने हैं, वर्किंग पेपर करने हैं, देन वी आर डन. इससे हम बहुत आगे लेके गए PIDE को पिछले 2-3 सालों में, और वो कैसे किया कि हमने रिसर्च आउटरीच के ऊपर, डिसेमिनेशन पे, पब्लिक एंगेजमेंट पे, पॉलिसी डिस्कशंस के ऊपर हमने बहुत ज्यादा जोर रखा. If you look at 2019-20 में कोविड आ गया. कोविड वैसे टाइम जहाँ पे आप देखें तो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो सकती थी, इस तरह की मीटिंग्स पॉसिबल नहीं थी. We are PIDE में डॉक्टर नदीमुल हक ने प्राइमरीली एक मॉडल सेट किया कि फिजिकल नहीं है, आप ऑनलाइन वेबिनार्स के जरिए, इंटरेक्शंस के जरिए आप हर वक्त किसी के साथ भी एक इवेंट कर सकते हैं. So we are the trendsetters in Pakistan जिसने ये वेबिनार शुरू किए. हमने वेबिनार शुरू किए, मेरा ख्याल हम 100 का नंबर क्रॉस कर चुके हैं पिछले 3 सालों में. So every week if you see there are 2, 3, 4 webinars, उसमें हमने बहुत बड़े-बड़े नाम भी इनवाइट किए, आए ना तो उसमें नोबल लॉरेंस भी शामिल है इसके अंदर, and then like goes on. जैसे मैंने कहा कि हमने बहुत टिपिकल वो इकोनॉमेट्रिक मॉडल से हट के हमने मिक्स मेथड के जरिए और पॉलिसी रिसर्च के जरिए हमने छेड़ा, हमने रेगुलेशंस को छेड़ा, रिसर्च जो है उसको लेके आए. हमने इसी तरह जो अभी डॉक्यूमेंट आप देख रहे होंगे जो बेसिक्स का आ रहा है सोशल कैपिटल के ऊपर, उन मसाइल को देखा. हमने पॉलिसी इवेल्युएशंस की इन सालों में, बेतहाशा चीजें हमने प्रोड्यूस की, बट वही आउटरीच वाली स्ट्रेटजी हमारी क्या रही
कि हमने डिसेमिनेट करना था, एंगेज करना था। तो वन वाज, सेकंड वाज कि हमने मिनिस्ट्रीज के साथ ट्रेनिंग में जाके, लोकल यूनिवर्सिटीज में जाके अपनी रिसर्च डिसेमिनेट करना शुरू की हमने। फिर हमने जो अपनी कॉन्फ्रेंसेज हैं, इवेंट्स जो हैं, वो हम इस्लामाबाद से बाहर लेके जा रहे हैं। हमने एक कॉन्फ्रेंस जो है वो PST की हमने पेशावर में की, लास्ट कॉन्फ्रेंस हमने PST कोटा में की, दिस ईयर वी आर गोइंग टू मुल्तान, 3 days दे आर गोइंग टू गो। हमारी मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में जाके इंगेज करती हैं। तो इफ यू सी देयर आर 225 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, दे हैव इंटरेक्ट, आपस में बात नहीं करते, एंगेज नहीं करते, वो नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। तो डेफिनेटली हमें समझ थी कि जब तक हम नेटवर्क नहीं करते, तब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं होगा, एक दूसरे के साथ बहस नहीं होगी चीजों पे, तो हम आगे नहीं चल सकते। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपको बाहर भी नजर आ रहा होगा, कलेक्टिव थिंकिंग का, कलेक्टिव एक्शन का, जिसकी वजह से आज भी हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो प्राइमरीली हम जो है वो मिनिस्ट्री से हैं, जो कि पंजाब के सदस्य हैं। लेकिन टेल यू अबाउट रास्ता। I'm the project director of Rasta. Rasta is Research for Social Transformation and Advancement. This is the largest economics and public policy research network. इसमें हम रिसर्च ग्रांट्स जो हैं देते हैं, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। हमारा जो सक्सेस रेट है वो अंडर 8% है। फिफ्थ राउंड के अंदर हम 2100 से ज्यादा एप्लीकेशंस हम 5 राउंड्स में ले चुके हैं। 47 अवार्ड्स हैं अभी तक हमारे पास उसके अंदर। और इस नेटवर्क को जो रास्ते ने क्रिएट किया है, this includes 65 local and foreign universities and institutes and more than, as I said, 2100 research and academicians हैं इसके अंदर यहाँ पे। So एजेंडा जो है जी वो हमारा ओपन है, और इकोनॉमिक्स रिलेटेड आइटम है, हम इसको एवेल्यूएट करते हैं। नॉट ओनली गवर्नमेंट, हम इवन डोनर की जो पॉलिसीज हैं, डोनर्स की जो आप देखें कोई भी रिपोर्ट आती है, हम उसको रिव्यू करते हैं। सो एंड सो हमने IMF का जो डॉक्यूमेंट आया था पाकिस्तान के लिए, उसके प्रोफाइल में जो है वो अपनी जो एलिवेशन है वो उसकी मैं मिसिंग समथिंग या सर, रास्ता की अब तक जो है स्टडीज कंप्लीट हो गई है। CGP की कोई 4 से 5 DDR की कंप्लीट होगी। लेट मी टेल यू, CGP जो है वो कॉम्पिटिटिव ग्रांट प्रोग्राम है। वो एक ओपन इनविटेशन, आपको पता होगा, कॉल फॉर प्रपोजल आती है 6 महीने के बाद। उसमें पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर स्पेसिफिक टॉपिक्स पे लोग अप्लाई करते हैं। 50 लाख 5 मिलियन जो है उसकी लिमिट है। हम दे चुके हैं, 30 कंप्लीट हो गई, 5 देखें हम कितने उनको देते हैं। DDR जो है वो डिमांड ड्रिवन रिसर्च है। वो मिनिस्ट्रीज एक डिमांड रिसीव होती है। सो देयर इज रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, 26 मेंबर, इसमें सीनियर ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के, यूनिवर्सिटीज के, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के। वो बहुत कुछ टाइम देती है इन सारे एप्लीकेंट्स को। और DDR का जो भी प्रपोजल हमारे पास आता है गवर्नमेंट से, वो भी रिव्यू होता है और फिर वो फंड होता है। तो अभी तक जो 17 प्रोजेक्ट जो है वो हमारे चल रहे हैं। जो DDR के अंदर प्राइवेट सेक्टर की बुक हमारी आ चुकी है। पर्सनल की बुक इस टाइम 10 पब्लिकेशन के अंदर है, पैकिंग है, सर्विंग है, बेसिक्स का सिटीपीडिया है, मल्टीपल चीजें। स्लज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रास्ता ने फंड किया उसको पाइड का, दैट इज, आई एम श्योर आपको पता होगा कि दैट इज पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, और उसमें जो फ्रिक्शंस इन्वॉल्व है मैनेजिंग पॉलिसी प्रोसेसेस के अंदर। सो आई थिंक इट्स क्वाइट। एक लास्ट पॉइंट, इफ यू अलाउ मी, एक सेकंड। इंपॉर्टेंट चीज है सारी सक्सेस के अंदर, दैट इज कोलैबोरेशन, लोकल कोलैबोरेशन। बिलीव मी, हम जहां भी लोकल अपने प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं, चाहे वो बलोचिस्तान है, पंजाब है, साउथ पंजाब है, सिंध है, जीबी, हम लोकल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम अपने ही लोगों को अंडरमाइन करते हैं, अपने थिंकिंग्स को अंडरमाइन करते हैं, उसमें अंडरमाइन करने में हमें बाद में हम निजाम दे डोनर्स को या किसी और को। जब तक हम आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये 2 बातों में से एक बात आपने कह दी। मैं यही बताने लगी थी कि जब हम प्रोविंसेस में जाके काम करते हैं तो पाइड नहीं वहां जाता, हम वहीं की जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, लोकल कैपिटल है, उसको यूज करते हैं। थोड़ी हैंड होल्डिंग किसी केस में चाहिए होती है, किसी केस में नहीं भी चाहिए होती है। दूसरी चीज के ये नेटवर्क वाले आइडिया को
हमने कमीशंस की शक्ल भी दी कि कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे हाउसिंग का हुआ, एनर्जी का हुआ, उसमें जितने भी लोग रेलेवेंट होते हैं उसका एक कमीशन बनता है, ताकि एक तो ये कि जी उसमें इनपुट भी मिले एंड एट द सेम टाइम उसकी ओनरशिप भी हो सकता है कि हम अकेले भी वही बात कर रहे हो, लेकिन अकेली बात करने में वो वजन नहीं है, जब वही 10 लोग मिलके बात कर रहे होते हैं तो उसकी ओनरशिप बढ़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बाइट का सुना, हम भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, लेकिन 3 चीजों के लिए मैंडेटेड है थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फेडरली चार्टर्ड डिग्री वाला इंस्टीट्यूट, ताल्लुक सोशियो इकोनॉमिक्स के साथ है। वो आप कहते हैं ना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, बेसिक डेफिनेशन है हेल्थ की। तो सोशल वेल बीइंग है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हेल्थ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एंटिटी है। हेल्थ और एजुकेशन के अंदर अगर डेवलपमेंट ना हो तो इकोनॉमिक्स कंट्रीज की नहीं डेवलप हो सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा हमने हेल्थ इकोनॉमिक्स का स्टैब्लिश किया था, इसकी पीआई से आई थी हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर शफकत शहजाद, शी हेडेड दैट। हमने बीएस और एमएस हेल्थ इकोनॉमिक्स करवाए। उसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं। पाइड ज्वाइंट पार्टनर है फॉर अप्लाइड हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की टीचिंग होती है इन पब्लिक हेल्थ पाइड के साथ। पाइड में जाके हमारा स्टाफ मैनेजमेंट और हेल्थ की चीजें, क्योंकि फोटो है हेल्थ इकोनॉमिक्स में, इनका एमएस और एमफिल चल रहा है काफी अरसे से, ज्वाइंट कोलैबोरेशन चलती है। जो हमारी जो कोलैबोरेशन है पाइप के साथ, दूसरा जो हमारा 2012 से आपने एक चीज देखी होगी, ये जिसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान में है। ये हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के सूडो से यहाँ पे हो रही है। कहीं कहीं पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर देते हैं, कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, नेम डिफरेंट नेम्स। स्टार्टेड विद नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम 2012-13 में, रशी साहब की गवर्नमेंट थी 13 में। उसका PC1 हमने बनाया था, और हमने पाइप के साथ मिलकर काफी इस पे काम किया। दूर नयाब, मैं, GIZ, ये सारे इसके काम करते रहे हैं। सो एक हमारा जो इकोनॉमिक्स में नेशनल लेवल की कंट्रीब्यूशन थी, उसके अंदर गाइडेंस देने की थी, लेकिन डिसीजन पॉलिटिकल होते हैं। वो जो नदीम साहब ने बात की, तो अगर थिंक टैंक स्ट्रांग होंगे, एडवाइजरी रोल में अच्छी ओपिनियन लॉबी भी करेंगे। थिंक टैंक का काम किसी डिस्कशंस करें, और चले जाएं, उसके बाद फॉलो अप न करें। वी नीड टू बी वन स्टेप अहेड। कैसे है? Not just telling them, but also assisting them. You know, ST. I don't want to name the cadre जो responsible होता है policy making का, make them enemies. Nadeem sir can do that. Actually, it's older than me and much bolder than me. ये ले सकते हैं। तो कहते हैं कि हम के लिए कोई है, भी हमें आती है, हेल्थ भी हमें आती है, फाइनेंस भी हमें आती है, ये कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिशियन को भी वो बेवकूफ बना देते हैं, और हमें तो खैर वो, हम तो सबॉर्डिनेट्स हैं। आगे चलना पड़ेगा थिंक टैंक से। उसमें आपको किसी ग्रुप, जैसे सिविल सोसाइटी काम करती है, एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी और लॉबिंग करनी पड़ेगी। सो एडवोकेसी और लॉबिंग से ये काम चलेगा। मैं आपको एक रेफरेंस दे दूं, PIC केस में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का एक केस था स्टेट का। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बाद में हम डिस्कशन करेंगे, तो आई कैन शेयर दैट एज वेल। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि टेक्निकल मैटर्स में, जो भी टेक्निकल मैटर्स होंगे, उसके अंदर जो ओपिनियन होगी ना प्रोफेशनल एसोसिएशन की, वो प्रिवेल करेगी। इट्स नॉट द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स हु विल डिसाइड कि व्हाट इज गुड for the country or for the people. Relevant professional body स्टंट का केस था ये, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, काजी स्टंट केस में एसोसिएशन जो कार्डियोलॉजी की थी उसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि तुम लोग बाकी पार्टीज आए हो, मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इनकी क्या वैल्यू है, व्हाई आई शुड डिसीजन है कि पॉलिसी में रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी लिस्ट है। आप जब एडवोकेसी पे जाएंगे, आप जब आप में जाएंगे, तो दैट विल हेल्प। सो वी कैन एक्चुअली क्रिएट think later on think tank will deliberate policy briefs, interact with each other,
पसंद आई कि आप इसको सिक्वेंशियल कर लें, ये ना आप क्लोज करें, आज आप क्लोज करें तो नेक्स्ट जो मीटिंग है वो वॉलंटियर कौन करवाएगा और होस्ट करेगा. So I am one of the volunteers के नेक्स्ट जब भी कभी नदीम साहब नेक्स्ट मीटिंग हम हेल्थ सर्विसेज अकेडमी, हम हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में करवाएंगे. रिक्वेस्ट की ये एक्टिविटीज मेरी रिक्वेस्ट होगी, हम भी डोंट डू इट इन 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स, डू इट इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स. फाइट के पास हमारे कई दोस्त हैं अफसरान, उनको मेडिसिन भेजते हैं, वो कहते हैं बुरमा नहीं होएगी थी आ जावांगे, अकेडमी च नहीं आना. ना बुलाएं उनको, जिन्होंने 5 स्टार होटल में आना है और जिन्होंने यहाँ पे इसके खाने के लिए बैठने के लिए आना है, उसको डोंट पाकिस्तान इज नॉट एबल टू अफोर्ड सच थिंग. नेक्स्ट टाइम हम एकेडमी में करवाएंगे, चाय कॉफी चाय जो हम कर रहे हैं कोई. आज का तो जनरल टॉपिक है. नेक्स्ट टाइम वी कैन थिंक ऑफ सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, समथिंग लाइक दैट. सो उस पर फोकस कर दें, उसको फोकस कर दें. एंड यू ऑल वेलकम. हम उसमें तमाम जो उसकी फाइनेंसेस हैं वो हम करेंगे. सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन के अंदर सेहत सहूलियत प्रोग्राम, इसकी एक्सपेंशन पंजाब में, इसको प्रोटेक्शन से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे लेके जाना, हर शख्स को जिसके पास ऑडी है या BMW है वो भी, उसके लिए भी वॉक इन है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाए, और दूसरे के लिए भी वो चीज यूनिवर्सल इंश्योरेंस के नाम से इन्होंने एक मिक्स उसको किया. डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, बेसिकली हमारी भी गलती है कि हम उनको समझा नहीं सकते. मैं ये नहीं कहना चाहिए वो गलत है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी बात उनको शायद समझ नहीं आ रही है, हम इतने इकट्ठे नहीं है जो इसको बेहतर कर सकें. तो होपफुली आई अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ नदीम साहब. इनके मैंने ट्विटर पे, जो इनके सोशल मीडिया पे इनके जो थे ना, बड़े ही बड़ा किए. एंड आई लव MBA फाइनेंस, तो मुझे इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. यूनिवर्सिटी से पर्सनली सेकंड ईयर में पब्लिक हेल्थ में आ गया था. आई लव इकोनॉमिक्स एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री. हमारा बेस्ट ब्रेन है इकोनॉमिक्स में ही, जो ब्रेन इकोनॉमिक्स में को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए. थैंक यू जी. ये जो आप काम करते हैं, कौन सेट कर रहा है, आप कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से? सॉरी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हमारा, मैंने कहा कि हम 3 चीजों के लिए मैंडेटेड है पार्लियामेंट. वन इज कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग व्हिच वी डू इन 2 फॉर्म्स. वन इज शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास. शॉर्ट कोर्सेज 1 डे का भी होगा, 2 आवर का भी होगा, 1 ईयर का भी होगा, 2 ईयर का भी. लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं BS, MS एंड PhD. हमारे जो मैंडेट है हमारा सर वो है रिसर्च. हेल्थ में कहीं भी किसी भी चीज के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल साइंसेस. मतलब एग्जांपल के तौर पे कि हेल्थ से मुताल्लिक कोई भी चीज आएगी ना, उस पर रिसर्च करते हैं. एक्ट पार्लियामेंट में लिखा है. तीसरी चीज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम नहीं कर रहे, जो कम की है, हमने बहुत कम की है, हमने तमाम एजुकेशन ने कम की है, पॉलिसी एडवाइस टू द गवर्नमेंट. अगर आपके थिंक टैंक, आपकी यूनिवर्सिटियां एडवाइस नहीं देंगे, मुझे काम मिलता है प्लानिंग कमीशन से, चीफ ऑफ हेल्थ से या हेल्थ सेक्शन से, यार तुम किस किस्म के पॉलिसी ब्रीफ नहीं भेजी प्लानिंग कमीशन को. अब ये मुझे नहीं पता कि हमारा पॉलिसी ब्रीफ जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू वहां पे होगी, उनकी डिसीजन मेकिंग आपको पता है कैसे होती है पैसों की, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग इट. सो हमारे सिर्फ 3 रोल्स हैं. अच्छा, हम क्योंकि डिग्री वाली इंस्टीट्यूट में ऑटोनोमस है तो हमारी डिसीजन मेकिंग खुद है. अब उसको अमल करना हुकूमत का काम है. अरे ये फंडिंग आपने पूछा था, हमारी फंडिंग में UN सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट है. हम रिसर्च में फंडिंग करते हैं. दुनिया की जितनी भी पब्लिक हेल्थ की रिसर्च होती है उसमें हम उनके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं. वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा है, ग्लोबल फाइनेंस फैसिलिटी के साथ. सबसे बड़ा जो हमें फाइनेंस मिला पिछले 5 साल में वो सऊदी से था. की तरफ से आया कि नहीं, हम उनको लिख के देते हैं डिमांड, तो ये चीजें हैं फैकल्टी सपोर्ट, फैकल्टी सपोर्ट. And if we get actual technical, and so if we get that, we can do less more. I think that is the bottom line. Assalamu alaikum. Thank you, Naeem sir. We थोड़ा सा introduction about CAS, although आपको तो मिल गई था. CAS
as it stands short for Center for Aerospace and Security Studies. We are located at Old Islamabad Airport. It's an independent think tank that has true independence in making or recommending policies. We have a short advisory board which makes our own agenda for the year and maybe 2 years. At this time, we already have a 2 years agenda made and published, where the subjects related to areas that I talked about are addressed. We do not like or we do not have any donors. So therefore, we do not want to have it because we don't want to focus. We want to have our own focus rather than getting influenced by anybody else. The areas of our interest and research. Number one, we're the only think tank that works in the aerospace security. And that means we study the aerospace industry. We study the new emerging technologies and their impact in future. These are 2-3 areas that salience of the aerospace security, and there are many more aspects of aerospace security. In the national security, there are 3 things. One is traditional security that we are all familiar with, doctrine, policy, strategy. We also look at the non-traditional security, focusing on human security. That's our one of the core study areas. Then economic security and national development is our one of the core areas that we have. We have a complete department for this. Then we have geostrategy and foreign policy. We have very experienced team to work on foreign policy and geostrategy. After that, we have a conflict management as one of the areas of our research. There are various classified works we do that is tasked by various agencies that we do and we submit it back to them. We are also part of the advisory board of the National Security Council. And let me report with a lot of pride that our opinions are heard, seen, have been implemented also at various forums at the government, in the services, and at various other levels. Our strength is independence and for looking forward to ideas. We look forward to meet people, search for human resource that we can, so that we can do it with less, but do it well. Thank you. Thank you, sir. I can just follow up to President Saab. Ji, sir. In the economics team, there's basically 6 types of outputs that we work on. The big stuff is the books. So I have published in the UK through Routledge 5 books in the last 4 years. There's working papers and peer-reviewed journal stuff too we work on. We send regular briefs to the air headquarters, to the air chief. So I'm proud to say that although he's already very well read, very intelligent, he's also well informed when he goes to cabinet. Then we give direct inputs to the NSD. We were particularly proactive with the previous national security advisor. And then we write op-eds and stuff in the public interest, and finally appear in the media selectively. So it's a broad spectrum of outputs that we do. We're happy to share those with anyone interested. Thank you. Assalamu alaikum. Institute of Policy Studies 1979, 19th May ko qaim hua tha, founded by Professor Khurshid Ahmed for a brief stint as Deputy Chairman Planning Commission in those days. उनका ख्याल था ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट में वो काम नहीं हो सकता जो हम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। शुरू से आइडियोलॉजिकल रिलेशन के बावजूद आईपीएस को एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर डेवलप किया है। वी आर गाइडेड बाय आवर नेशनल एकेडमिक काउंसिल, जिसमें एक डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन, और उसमें वाइस चांसलर्स भी हैं, पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स भी हैं, डिप्लोमेट्स भी हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी हैं। ये जो रिटायर्ड लोगों का पूल है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी जो है। और वी हैव अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स जो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज, डिप्लोमेट्स वगैरह रहे हैं, और वो इवन सर्विंग पीपल
जो एक गिव बैक मोड में काम करना चाहते हैं, और हमारा जो वर्किंग मॉडल है, इट सीक्रेट भी है, वो ये है कि वी हैव एन एंट्री लेवल एंड कैरियर टीम जिनको हम अटैच करते हैं विद मेंटोर्स, सीनियर पीपल, और एकेडमिया के अंदर भी नॉन रेजिडेंट फेलोज हमारे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे एमओयूज हैं। टू ऑफ देम आर सिटिंग हियर इन दिस हॉल, डॉक्टर अनवर शाह, डॉक्टर अब्दुल सबूर। और जो हमारा स्लोगन है, promoting policy oriented research, dialogue, human and technological development for governance, तो उसमें यानी रिसर्च करने से ज्यादा प्रमोट करना पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च को यूनिवर्सिटीज में, ये हमारा मिशन है और पैशन है। और रिसेंटली डॉक्टर सबूर के 2 पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तरह, अ, आप अगर बताना चाहें तो तफसील बता दीजिएगा, फूड सिक्योरिटी पे और एसडीजीज पे, तो उनको भी हमने अटैच किया मिनिस्ट्रीज के साथ, प्लानिंग कमीशन के साथ, और डेटा भी दिया, गाइडेंस भी दी। तो अनवर शाह ने इस्लामिक सोशल फाइनेंस फॉर सोशल प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान पे एक स्टडी अभी कंप्लीट की है, तो उसमें सेहत सहूलत प्रोग्राम, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, पंजाब गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट, ऑल वो ऑन बोर्ड, और वो 1 साल की स्टडी जो है वो मुकम्मल हुई है। इसमें मेनली एंडाउमेंट हमारा है, और ओनर्स को हम पसंद नहीं है बहुत ज्यादा, बिकॉज वी इंडिजिनस एक फ्रेंच के साथ काम करते हैं। लेकिन कहीं अगर विन विन बन जाता है, मिसाल के तौर पर ये इस्लामिक सोशल फाइनेंस वाली जो हुई है, ट्रस्ट फंडेड बाय जीआईजे, तो ये बहुत ही रेयर केसेस में है। मेनली हमारा एंडाउमेंट है, जिनकी ये 79 में ही स्टैब्लिश हुआ था। मेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में है, और रेंटल इनकम से जो है वो हम रेंटल लेने का बंदोबस्त करते हैं। जिस बिल्डिंग में आईपीएस है, वो सोर्स में आईपीएस है, बाकी वो रेंटल की हुई है हमने। इस तरह और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट्स है और कुछ जगहों पे है। तो इसी तरह हमारा पब्लिकेशन प्रोग्राम है आईपीएस प्रेस, वी हैव मोर देन 400 पब्लिकेशंस। पब्लिश करने के साथ साथ जो है वो हम यूनिवर्सिटीज और ऐसे इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स जो बहुत अच्छी किताबें पब्लिश कर रहे हैं, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू मेक academic council is main body to guide this or review the research program as well. इसके अलावा बहुत सारी स्टीयरिंग कमिटीज और वर्किंग ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे एक एनर्जी की स्टीयरिंग कमेटी है हमारी, तो उसमें 4 रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरीज हैं एनर्जी के, एक फॉर्मर मेंबर एनर्जी हैं प्लानिंग कमीशन के, इस तरह और भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं। तो दे मीट मंथली और वीकली, और उसके साथ जो हमारी 1-2 लोग हैं रिसर्च टीम के, वो काम करते हैं। एनर्जी के ऊपर भी हमारे काफी प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर इसी तरह की कमेटी है, लॉ के ऊपर एक अलग कमेटी है, एग्रीकल्चर पे, फूड, उस पे एक अलग टीम काम कर रही है। इकोनॉमिक्स में जो है हमें, जैसे फसीउद्दीन साहब हैं फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, तो बोर्ड भी रहे हैं, ही गाइड्स अस। उसके बाद जो हमारे नॉन रेजिडेंट फेलोज हैं, दे वॉलंटियर फॉर अस एंड गाइड अस। तो ये मॉडल है, और 5 हमारी मेजर थीम्स है। फेथ एंड सोसाइटी एंड लॉ, सोशल लीगल रिसर्च के अंदर हमारा एक काम है मुस्तकिल। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स में फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड लीडरशिप, इकोनॉमी वगैरह वगैरह शामिल करते हैं। इसके साथ हम 2 हमारे प्रोग्राम्स, आईपीएस व्हिच इज पब्लिशिंग एंड बुक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पाकिस्तान में कोई बुक फेयर आपको आईपीएस प्रेस के स्टाइल के बाहर नहीं नजर आएगा, बाहर भी हम भेज रहे हैं किताबें। और एक साइजेबल जो हमारी रेवेन्यू की है वो इससे आ रही है, और वो अमेजोन पे और जो ई पब्लिशिंग पोर्टल्स दूसरे आपको नजर आते हैं। तो जर्नल भी हमारा जो है वो डेटाबेस, इस सारे इस पे को मिलेगा। वो इट्स पब्लिश इन यूके बाय प्लूटो जर्नल्स। और आईपीएस लीड लर्निंग एक्सीलेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, सेक्टर के साथ भी करते हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत, यानी जितना हमारा एनवायरमेंट को शेयर है, उसको कोई 50% वी आर जनरेटिंग आवर ओन रेवेन्यू आईपीएस। Before we move on to the next, there's just a slight announcement. There's running piece. So if anyone who wants to take tea, you can step out, grab a cup, and then come back and join. नहीं, Thank मुझे you. वो आपकी बात सिविल सर्वेंट, मैंने भी ये देखा है कि द बेस्ट सिविल सर्वेंट इज द सिविल सर्वेंट, क्योंकि Assalamualaikum. I'm Adnan Khan from RADS Research and Development Solutions. I'm actually private agency के तौर पर शुरू होते हैं actually legally, लेकिन हम काफी कुछ हमारा काम गवर्नमेंट के साथ में था, and couple of things came through कि जी
एविडेंस बेस्ड पॉलिसी क्यों नहीं होती है. सो आई वर्क for a while with the Ministry of Health as the Chief of Health Policy Unit, and उस वक्त भी हमें evidence मिलती नहीं है. So we set about as the RADs to provide that. तो जी आपका मसला क्या है, हमको evidence करेंगे. That project was about 12 years old. Two things came out of it. एक तो बड़ा वाज़े तौर पे हुआ कि it got us thinking in terms of कि जी government काम कैसे करती है, who makes what decision, and are very rational actors. ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो उनको पता नहीं है चीजों का. ये they're rational actors, but they act within their own milieu. उनके जो incentives होते हैं उनको drive करते हैं. And we actually have been studying that. अभी first of that study has just gone into the publishing process. The second part, we're readying that. So, okay, how does government work? We do is we actually work with the government. We ask them कि जी आपका मसला क्या है? हम भी XYZ करना चाह रहे हैं. Okay, fine. We'll help identify questions for you. We'll help identify your data sources for you. More than likely, it'll be data sources that you already have. Okay, अपने program data. There's 17 program data sets in the Ministry of Health. There's about 7 or 8 national surveys that speak of one or the other aspect of health. We triangulate them to other data sets करें ताकि आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आएं. And so we work with them. Our teams have been sitting with the Ministry of Health since COVID times, the COVID analysis वगैरह, and they continue to sit there and help them with something. The other aspect that we got into is that nobody was really paying a lot of attention to urban issues, urban health, the rural poverty. It's fine, rural poverty is there, but 30% of the Pakistan lives in an urban slum. So we established an urban impact lab, which जहाँ पे हम research करते हैं, हमारे partner अख्तर मीत खान फाउंडेशन इसकी implementation करते हैं. Ideas हम टेस्ट करते हैं और उसको फिर पब्लिश भी करते हैं. एंड वो गवर्नमेंट तक भी ले जाते हैं, बट आल्सो सिविल सोसाइटी एंड अदर्स को, एंड देन ऑब्वियसली विद वाइडर पब्लिकेशन उसको वो करते हैं. हमारी फंडिंग इज फेयरली डिवर्स. USA is certainly always seems like it's the one common denominator in everybody's thing. So are we, but Bill and Melinda Gates and other foundations have funded us quite extensively, and a lot of our new ideas are funded through our own CSR. So because we're a private research private group, we can channel our own funds to explore new ideas before they can be taken to higher level. सर निप्स का थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देती हूँ. एज अ जूनियर रिसर्चर जो चीजें मुझे पता है, 1986 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज जो है वो डेवलप हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन. ये इसका टेक्निकल आर्म था रिसर्च का. तो बेसिक निप्स का जो मैंडेट है वो रिसर्च और सर्वे है. और इसके बाद जब मिनिस्ट्री जो है वो डिवॉल्व हुई तो ये जो है टेक्निकल आर्म पीएनडी को शिफ्ट कर दिया गया. पीएनडी से पीएनडी में 2010 तक जो है इन्होंने PC1 के ऊपर काम किया. PC1 से जब ये रिलीज हुए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ के अंडर चले गए. वहां पे ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस के तौर पे इस वक्त काम कर रहे हैं. तो हम लोगों का जो जिस वक्त तक मिनिस्ट्री की ओनरशिप थी, यानी पॉपुलेशन की ओनरशिप थी, उस वक्त तक जो है वो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स करता था, सर्विस करता था और रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाता था, जिसमें मिनिस्ट्री उन्हें फंड करती थी और जितने एनालिसिस वगैरह होते थे वो पॉलिसी मेकर यूज करते थे. इस वक्त गवर्नमेंट के पास जिस वक्त मिनिस्ट्री डिवॉल्व हुई और हम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ के पास गए तो फंड्स वगैरह नहीं थे. तो हमारा रिसर्च का फंड जो है वो काफी लिमिटेड हो गया, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो गया. इस वक्त निप्स जो है वो सर्विस और रिसर्च ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वो डोनर फंडेड है. हमारे जो मेन डोनर्स हैं वो यूएसएड है और जो है बिल एंड मेलिंडा बिल गेट्स ये और आईसीएफ है और एक्टिविटीज हो रही है, सर्वे एक्टिविटीज हो रही है, वो सब इनके थ्रू ही हो रही है. और इस वक्त नेप्स ने 4 पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे ऑर्गेनाइज करवाए हैं. एक पाकिस्तान में जनरल मोर्टेलिटी सर्वे ऑर्गेनाइज करवाया.
और इसके जितने ये मतलब जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे फैमिली फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन और हेल्थ से रिलेटेड है। इस वक्त जो हम सर्वे कर रहे हैं जो एनएडीसी के साथ और गैट्स के साथ, वो सर्वे जो है वो हमारे न्यू सर्वे से है, वो ड्रग से रिलेटेड है। बाकी इस वक्त तक जितना हमारा मैंडेट रहा है वो पॉपुलेशन और हेल्थ सेक्टर के साथ रहा है। सिर्फ ये दो सर्वेस जो है वो हेल्थ से थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन बहरहाल ये जो है हमारे ड्रग से रिलेटेड है। और डिटेल जो चाहिए आपको सर, मैम आयशा आएंगी, वो आपको डिटेल में कुछ चीजें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद बाजवा जी। और जैसे कारदार साहब ने कहा कि द बेस्ट सिविल सर्वेंट इज द वन द सेकंड बेस्ट service. So I'm the second best civil servant. I'm not the best one. Yeah. But I've been associated with the NRSP ever since it was set up from day zero. This is now the country's largest rural development and poverty alleviation program. We employ about 14,000 professionals. We are not dependent upon any donor. We have our own funding sources. We run the country's largest microfinance program also. But one of the things which needs to be looked at is that during similar kind of occasions and discussions, most of the time people talk about the problems, they talk about the diagnostics. Very little do we ever hear about the prescriptive part of it, that what has to be done. And I think one of the biggest interest for me coming here was to share my experiences of actually talking about that where do we want, I mean, we know that we have the problems, but then what are the answers to those problems? And having worked in for the last 33 years in rural development, I think I can safely say that I can, echo the voice of the common man in rural areas in Pakistan, and to maybe showcase what is it that people want, what are their aspirations, and how we can take this country forward. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I am from Federal Urdu University of Arts Science and Technology. Basically, जैसे आप सबको पता है यूनिवर्सिटीज क्या काम करती हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और डिग्रीज देते हैं। इसके दरमियान का जो काम है दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो पॉलिसी की बात हो रही है, हम यूनिवर्सिटीज में पॉलिसीज की बात नहीं करते, जो मिसिंग है इस वक्त सबसे अहम है। तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे सर ने पूछा है, कारदार साहब ने, कि फंडिंग क्या है आपकी, तो यूनिवर्सिटीज बहुत शॉर्ट है इस वक्त फंडिंग में। तो हम अगर रिसर्च की भी कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी हम उनको स्टूडेंट्स को फंड्स नहीं दे पाते। हमें HECs की जो फंडिंग आ रही है वो पिछले 4 साल से स्टेगनेंट है, राइट, यानी वो बढ़ रही है, लोगों की पेस बढ़ रही है और फंडिंग नहीं हो रही। बेसिक रीजन तो यूनिवर्सिटीज की रिसर्च में पीछे रहने की रीजंस तो ये है कि हम स्टूडेंट को वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। सेकंड ये कि हमारा काम क्या है। यूनिवर्सिटीज ये कर रही हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, हमने 3 प्रोग्राम्स हैं बेसिकली। हमारा BS का प्रोग्राम है, MPhil का, और एक थर्ड जो है PID का प्रोग्राम है। ये 2004 में यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं ये प्रोग्राम सारे। BS का रिसेंटली जो है जो 4 साल पहले, बाकी MPhil और PID हम 2004 से करवा रहे हैं। तो इसमें 30 के करीब हमारे PIDs प्रोड्यूस हो चुके हैं और जो अच्छी जगहों पे सारे के सारे जॉब कर रहे हैं। और हमारे जो कोलैबोरेशन है इस वक्त चाइना की 2 यूनिवर्सिटीज से है, उनका हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ भिजवा सकते हैं, क्योंकि हमें चाइना से ही मिल जाती है कि वो सारा फाइनेंस कर देते हैं, तो वहाँ से। नेक्स्ट ये है कि हमारे स्टूडेंट्स ने काम किसमें किया है, वो इस वक्त जो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट है वो डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट में काम है उनका, उसके अलावा पब्लिक पॉलिसी पे, और कुछ स्टूडेंट्स का ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी पे काम है। तो बेसिकली ये है। और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमने इंटरनली बनाई है वो रिसर्च के लिए बनाई हुई है,
वो जस्ट सर्वे, जो हम इंटरनल सर्वे करवाते हैं, उसमें एवेल्युएशन वगैरह, जो फॉर एग्जांपल रिसेंटली सबसे अहम इन्फ्लेशन वगैरह, उसके ऊपर हमने सर्वे करवाया है। उसके बाद हमारा एक जर्नल है, रिसर्च जर्नल है, और 2 साल हो गए वो, उस पे हमने 4 इश्यूज पब्लिश किए हैं। तो मेनली तो हमारा ये है। तो पॉलिसी के लिए हमेशा हम काम करने को तैयार हैं। ये डोनर्स हमारे लिए, हम तो आप लोगों को भी डोनर ही समझेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के। तो यस, यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ पाइड की इस एफर्ट को, जिसने हम प्योर जो यूनिवर्सिटीज से जिनका ताल्लुक है और टीचिंग और रिसर्च से ताल्लुक है, उन्हें भी मौका प्रोवाइड किया। और इसमें और वो डेफिनेटली इनकी जो बिग मूव टाइड की उसका हिस्सा है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे लाहौर में किया, ये पिछले दिनों जो एक वर्ल्ड बैंक के साथ वो था सारीना में, उसमें यूनिवर्सिटीज को, यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया गया। मेरा तल्लक है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामी इकोनॉमिक्स से। TIE, जो शॉर्ट फॉर्म इसकी बड़ी पॉपुलर है, ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था बैक इन 1983 में, और इस वक्त हम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। हमारा जो मेन मैंडेट है वो तो टीचिंग और रिसर्च है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 40 फैकल्टी मेंबर्स हैं और 1700 स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से है। और इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि ये लार्जेस्ट फैकल्टी इकोनॉमिक्स की है पाकिस्तान में। 1700 में हमारे पास 120 स्टूडेंट हैं PhD के, और तकरीबन 200 स्टूडेंट हमारे पास MPhil के हैं। और बाकी हम जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं PhD में, 2 प्रोग्राम है हमारे पास। PhD इकोनॉमिक्स है, प्योर इकोनॉमिक्स, और PhD इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है। हमने जो हमारा इंस्टीट्यूशन के अंडर जो एक सेटअप है, वो 2 स्कूल है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, स्कूल ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, और एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। जहाँ तक हमारी रिसर्च का ताल्लुक है, वो डेफिनेटली हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स भी रिसर्च कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, PhD की भी, MPhil को भी। और हमारा एजेंडा जो होता है वो तो खुद ही हम सेट करते हैं। और हमारा जो मेन फोकस होता है वो एक कन्वेंशनल जो इकोनॉमिक्स की थीरीज हैं, फिर उनको एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बजाय रियल वर्ल्ड, उनको हमने बहुत सारे हमारे जो थीसिस हैं उनका फोकस इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे है। और जिस तरह ज़कात पर है, इस्लामिक मैक्रो फाइनेंस है, वक्त का रोल है, इस तरह से जो एक प्योर वो एक जो इंस्टीट्यूट का। और बाकी जहाँ तक फंडिंग की बात है तो वो डेफिनेटली फी कलेक्शन है, और यूनिवर्सिटी उसकी फी वहां जाती है, डेफिनेटली वो हम अच्छी सी। और तो कोई हमारी पास यूनिवर्सिटीज को अनफॉर्चुनेट है, कोई जो वे नहीं है इसकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, पॉलिसी जो एक उसका गाइडलाइन प्रोवाइड करना, वो शायद यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड नहीं करती, मगर डेफिनेटली हम सेमिनार करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो टीचर उसमें एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनडायरेक्टली डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिसी के लिए गाइडलाइन करते रहते हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से अपने काम को पब्लिश करते हैं। रिसर्च जर्नल्स हैं, हमारा भी अपना एक रिसर्च जर्नल है। स्टूडेंट्स हाईली एंड फैकल्टी मेंबर्स आर हाईली इन्वॉल्व इन पब्लिकेशन एज वेल। वो कोशिश करते रहते हैं ताकि गवर्नमेंट को ना सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइन प्रोवाइड करें, कि उसको एम्पिरिकली टेस्ट भी करें उनकी पॉलिसीज को जो है, और क्रिटिकली उनको एवेलुएट भी करें। थैंक यू। सबसे पहले आई थिंक दिस इज कमेंडेबल के पाइड ये लीड ले रहा है पाकिस्तान फर्स्ट एवर थिंक टैंक मूट कंडक्ट करने में। जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, जैसा कि दोनों ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स ने बताया, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेट टीचिंग और रिसर्च का है। थोड़ा सा एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलरली फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में, हमने वहाँ ये काविश की कि टीचिंग में पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए। वो पैराडाइम शिफ्ट क्या थी कि हमने अपना जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ लॉन्च करने की कोशिश की, जो अभी इन प्रोग्रेस है।
उसमें हम वो क्रैमिंग बेस्ड जो लर्निंग सिस्टम था उससे निकलकर विजडम बेस्ड सिस्टम में आए। वो कैसे हुआ कि वो जो क्लासरूम में एक इंटरेक्टिव लर्निंग थी उसको प्रमोट किया गया, और जो मेयर इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें थी उससे हटकर स्टूडेंट्स को ये मौके फराहम किए गए कि वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस करें। जब टीचिंग में ये चीजें कुछ साल अच्छे तरीके से चली तो उसका फायदा ये हुआ कि रिसर्च साइड में भी अब थिंक करना शुरू किया लोगों ने। मैं अमूमन बात करता हूँ और इस इशू पे हमने एक कॉन्फ्रेंस भी कराई कि वी नीड टू ब्रिंग फिलोसफी बैक इन द एकेडमिक ट्रैक। तो असल में ये जो एमफिल और पीएचडी हो रही है इसमें फिलोसफी ही मिस है, बाकी सारा कुछ है। तो इस पर हमने एक खैर कॉन्फ्रेंस भी करवाई। अभी जब वो वाला मॉडल हम क्लासरूम में इंटरेक्टिव और लर्निंग क्रिएट किया, उससे रिसर्च की क्वालिटी इंप्रूव हुई। और सबने जैसे बात की पॉलिसी की, तो पॉलिसी की आमतौर पर हम दो डायमेंशन अब देख रहे हैं अपनी। एक तो ये हुआ कि रिसर्च में हमने जो रिगरस क्वालिटेटिव बेस्ड रिसर्च थी उससे आहिस्ता आहिस्ता स्विच किए क्वालिटेटिव में, या उसको ये कह ले कि मिक्स्ड मेथड अप्रोच की तरफ गए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत रिगोरस इकोनोमेट्रिक मॉडल लगा है, फाइंडिंग्स आई हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस हुआ है, तो जो फाइंडिंग उनको वैलिडेट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कोई इन डेप्थ इंटरव्यू कर लिए ताकि स्टोरी जो है उसकी फाइंडिंग हाफ ट्रूथ ना रहे, फुल ट्रूथ सामने आए। एनी हो, और इस काम के लिए फिर हमने इंटरेक्शन की लोकल लेवल पे पॉलिसी थिंक टैंक के साथ, जैसे कि नौफल साहब ने बताया, दो पीएचडी स्टूडेंट इनके साथ इंटरेक्ट करवाए, और इसके अलावा इतरी के साथ हमारी इंटरेक्शन है, एसडीपीआई के साथ है। तो दिस इज हाउ के हमने उसको पर किया। एक और चीज, चूंकि ये ब्रिंगिंग फिलोसफी बैक इन द एकेडमिक ट्रैक और वो विजडम मॉडल था, के लिए फिर ये जरूरी था कि जो नए टीचर यूनिवर्सिटी में आते हैं उनके लिए उनका सेटअप बने। तो 2019 से ऑन चार कर रही हैं अब वो ट्रेनिंग सेशंस किए उनके। तो जो भी यूनिवर्सिटी में इस दौरान तकरीबन 80 के करीब नए टीचर आए, तो ट्रेनिंग करवाई गई जिसमें उनको टीचिंग का वो मॉडल और रिसर्च का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। तो पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च में दो तरीके से मैं बात कर रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली हर रिसर्च पेपर की कोई ना कोई पॉलिसी लिंकेजेस होती है, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी वाले केसेस में हमने एक कावश की कि उसमें चंद एक पॉलिसी लेकर उसका एनालिसिस किया। इस तरह के केसेस बहुत कम हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, उसमें आप कोई पॉलिसी लेके उसको रिगोरसली एनालाइज करें कि उस पॉलिसी में कहाँ गैप रह गया। फिर इसमें हमारी पॉलिसी में फाइनल बात करूँ इसमें, हम इसको आइसोलेशन में नहीं करते, होलिस्टिक अप्रोच है आमतौर पर अक्सर बात होती है, लेकिन इंटीग्रेटिव अप्रोच है इन द सेंस कि हम उसका पॉलिसी का माइक्रो मैक्रो, और ये जो गवर्नेंस का स्टफ जिस पर आज बात हो रही है, ये जो स्टफ भी जहन में रखते हैं। इसके अलावा उसे मल्टी डिसिप्लिन बनाने के लिए मेटा डायमेंशन को भी अकाउंट फॉर करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्क के साथ लिंक अप के लिए, फॉर एग्जांपल टेक केस ऑफ एसडीजीज, तो हम मेगा एस्पेक्ट भी कवर करते हैं। तो दिस इज हाउ कि ये जो 5 डायमेंशंस हैं तो ये पॉलिसी एनालिसिस में हम कवर कर रहे हैं। We are progressing slowly. Thank you. Someone, sir, and thank you so much for the invite. I'm Uttam. I'm representing here the Policy Research Institute. So for you all who don't know about it, was established in 1999 and is affiliated with National Security Division, Government of Pakistan. Since then, it has been providing and advising the government of Pakistan on all its facets of national security, which includes international relations, international law, public studies, public policy, and last but not the least, economic security. So basically, maybe all of this funding is coming from National Security Division. But in the last year, there was 2 chairs established, chair on economic security and chair on international law. These 2 chairs are being funded by KSPL and JSPN respectively. So that's a very short intro, Vipri.
Sir Mohammed Khan, Director General, Center for Rural Development, PIDE, NCRD, present to the entire Department of Establishment Division. It was entire Department of Devolved Ministry of Local Government and Rural Development. It used to be. जो it is a capacity building, policy advice to the ministry, research है इसमें जो most dormant area है हमारे इस सेंटर में that is research. लेकिन एटलीस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग में कम से कम पिछले 2-3 सालों से हमारी टीम ने कॉन्शियस एफर्ट की है कि जितने भी हमारे पास नेशनल लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तकरीबन 5 सूबों से रेलेवेंट नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है प्लस 2 जिसमें पाकिस्तान का मेंबर पाकिस्तान में एनसीआरडी लिंक बॉडी है उनमें से एक है PIDE, African Asian Rural Development Organizations, ये 32 member countries हैं इसके, 16 from Asia and 16 from Africa. उनको fully funded programs offer होते हैं पाकिस्तान को. वो और एक और बॉडी सीड है Center for Integrated Rural Development for Asia and Pacific, इसके 16 member countries है, वहाँ से भी internationally fully funded training programs offer होते हैं. जैसा कि मैंने अर्ज किया तो पिछले 2-3 साल से हमने एक कॉन्शियस एफर्ट किया है कि कम से कम इंटरनेशनल फुली फंडेड ऑफर्ड प्रोग्राम जो है वो अनअटेंडेड ना जाए. बहुत सारे प्रोग्राम्स अनअटेंडेड जा रहे थे. इन एक्सपोजर विजिट्स पे हम रेलेवेंट डिपार्टमेंट से नॉमिनेशन सीख करके और एक बहुत ही कमेटी से हम उनको स्क्रूटनाइज करते हैं और रिकमेंड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से अब हमारे सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट्स जो हैं रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के वो अनअटेंडेड नहीं जा रहे, फुली अटेंडेड जा रहे. इसके अलावा हम खुद एनसीआरडी साल में तकरीबन 2 इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं जो कि पार्शियली फंडेड बाय इंटरनेशनल बॉडी जैसे आर्डो या सीडेप होती है और लोकल हॉस्पिटैलिटी हम खुद अपने रेगुलर फंड से करते हैं. तीसरा जैसे कि नेशनल पॉलिसी सेमिनार्स का हमने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें खासकर क्लाइमेट चेंज पे, एनर्जी क्राइसिस पे, पॉवर्टी एलिवेशन पे और रिसेंटली हमने नेशन बिल्डिंग पर कंडक्ट किया. और जैसे कि स्टूडेंट मैंने यूनिवर्सिटी में लर्न किया हम पॉलिसी एडवाइस पेपर भी इशू करते हैं लेकिन वहाँ पे हमें उन्होंने सिखाया कि जस्ट 1 पेजर एक पॉलिसी एडवाइस पेपर इशू किया करें किया मुख्तलिफ जगहों पे भेजा. लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में शायद अभी ओरिएंटेशन में चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो जहाँ तक मैंने देखा वो कम्प्लीटली शायद अननोटिस्ड गए. लेकिन आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट. कोलैबोरेशन की जैसी बात है पाइड का बहुत अच्छा इनिशिएटिव. यकीन करें कि ये जो इवन आपका इनविटेशन लेटर था 1 पेज ये नोट है जबरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव खुद ये पूरे का पूरा एक पेपर है और to sense possible. Thank you very much. Thank you for the invite. My name is Mohammed and I am representing Policy Research Institute for Equitable Development here. It's a newly set up think tank. We came into being in July 2021. Our focus is on Pakistan's transition from fossil fuels to renewable energy. And while Pakistan is doing this transition, we also focus on climate justice to the victims of past, present, and future energy policies in Pakistan. 4 pillars of our work are collaboration and advocacy. We feel that thanks and many great institutions in Pakistan work in complete silence. We do not really interact with specifically only press releases and some press conferences are arranged to interact with the media, but we at PIDE felt that we so our work is media training, media fellowships, and good media outlets. Quite a lot of success in getting the material out on energy transition and
ourselves. We do want pride in all these in the media, but we do media to highlight the issues of climate justice and clean energy. Apart from that, we are working in collaboration with two networks called Pakistan Renewable Energy Coalition. It's a membership-based coalition of 6 to 7 organizations, mostly think tanks, and then there's climate justice and clean energy. It is basically a ground grassroots level organization which mobilizes opinion about uh, energy policies and works for climate justice. And the last part of our work is advocacy with the government, but focusing just on working with bureaucrats and various institutes of the state. We want to work with the parliamentarians, and we think that without parliamentary oversight, engaging with the government is sometimes it could be meaningful, but it's not sustainable in the long run if we want to have a democratic culture and a democratic institutionalization in our country. Thank you. I am Dr. Muhammad Azam Niazi, and I am representing Director General National Agricultural Research Center. थोड़ा सा मैं National Agricultural Research Center, NRC and PRC. Sometimes people confuse what's the difference between the two. So our organization is basically Pakistan Agricultural Research Council, headed by the chairman. And then we have research establishments all over the country, and National Agricultural Research Center is the biggest one of them. And it is headed by Director General of NARC. So अगर थोड़ा सा मैं establishment तो बहुत बड़ी है, achievements भी बहुत ज़्यादा है, time थोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं हमारे जो 5 main areas हैं जिन पे PRC काम कर रहा है, तो उसमें first plant sciences, animal sciences, natural resources, agricultural engineering, and social sciences, and the social sciences. So in plant sciences, we have got animal breeding, plant protection, biotechnology, cereal fodder, horticulture, and we produce a lot of varieties in cereals that have a great potential. For example, our biocertified example that has a potential of over 70 miles per acre, while average is around 37 national average. And then we have Bolog. Then we have then in plant protection, we go for plant pathology and entomology. Recent success has been the GM garlic that has been selling for rupees 15,000 per kg in the open market. And it has a potential of producing 8 times the yield of existing Chinese and desi varieties. Then in animal sciences, we have animal nutrition, production, health. We've been developing vaccines for hydropericardium, and now recently lumpy skin. We are working on that, and virus has been isolated for that. In poultry, we have fisheries. In resources, we go for soil sciences, water resources, agriculture, honeybee, then GIS. And for agriculture, we go for mainly go for climate innovation. And the machines that we produce so far, the pneumatic seed wells that can grow an acre of land with just 10 kgs of wheat seed. Then we have got a super seeder that allows for seeding without preparing the land. The tradition we are doing it with tractors, we just bypass that and do this super seeding. Then we've got a mobile cane crusher just developed that is 100% more efficient than the existing ones, and the farmer is free from his field within a day after juicing his cane. Then in social sciences, we go for farm-related socioeconomic studies, impact evaluation, evaluating our own technologies, technologies developed by the PRC system and taken to the field. We go and evaluate whether they are successful, the bottlenecks that farmers are facing, and any problems that can be transmitted back to the scientists to fine-tune their technologies. And impact evaluation, if they've after a few years of determination of the technology, then we can to do price forecasting and like that. And then we also have a Pakistan Institute of Advanced Studies in Agriculture. This is our degree awarding institution, and we are affiliated with PIDE University at the moment. Previously, we were affiliated with
and Agriculture University, Peshawar. Then we also have a journal, Pakistan Journal of Agricultural Research, and we have got very good communications, scientific communication. Again, we have a complete TV studio, though not very operational these days. So this is an overview of what we do. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Dr. Arshad Mahmood. I'm heading Department of Economics at Premier Ali Shah Agriculture University, Rawalpindi. And probably our Dean Faculty of Social Sciences, Professor Dr. Abdul Suud आवाज आपकी Alwi. ठीक नहीं आ रही जी। Hello? अब बेहतर है, हाँ पास रखें जी, और शॉर्ट रखें, काफी लोग हैं। जी। My name is Dr. Arshad Mahmood. I'm heading Department of Economics at Premier Ali Shah Agriculture. बोल चुके हैं ना, do you have anything जी, else to say? Thank you. Our Dr. Abdul Suud Alwi to explain this. Assalamu alaikum ji. Very happy to be here, Dr. Nadeem. Really appreciate your efforts. You made it very relevant nowadays, and appreciate that. I'm Sayyid Ali Hassan. I'm the Institute of Market Economy. We are the home of capitalism and free markets in Islamabad. Where is Ali Salman? Ali Salman is in Malaysia. He apologizes. He just left yesterday. So he was very excited to be here, representing him in his place. Thank you. Assalamu alaikum ji. As mentioned before, Zahra Zaidi, Research Fellow from Center for Research and Security Studies. Just a brief background of CRSS. It's an independent research think tank and advocacy center established in 2007. The main goal is committed to promote critical thinking through discourse rooted in global democratic values. We are currently working on 3 projects. First is Beyond Boundaries since 2015, funded by BHC, which aims to strengthen economic relations between Afghanistan and Pakistan. Secondly, we have our project Afghan Inclusion and Dialogue Initiative, funded by European Union, which aims to enhance inclusive dialogue between Afghanistan and Pakistan inclusive society. Lastly, we're working on a project called Paving Pathways to Social Cohesion, where we're engaging with multiple universities to sensitize young faculty members, again, on democratic values such as rule of law, peace building, religious intolerance. Aside from that, CRSS itself works on different research segments, mainly based on security studies. But along with that, we're also working on climate change and Pakistan's relationship with neighboring countries. Thank you. Thank you जी। मेरा नाम डॉक्टर मार्शल, मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। कायद आज़म यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। आप सबका जो है ना इसके साथ तारुफ हुआ। कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर जो है ना जनरली रैंक टॉप पे होती है HEC के क्राइटेरिया। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर भी उसकी अच्छी रैंकिंग है। हम पार्ट के हमसाए हैं, तो पार्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन डॉक्टर नदीम साहब को हम अप्रिशिएट करेंगे कि ये इस तरह का ये जो दरमियान में डॉक्टर साहब एक चीज मैं चेक कर दूं जी, आपकी पार्टिसिपेशन कोई नहीं होती हमारी वेब सेमिनार मैं आपने कुछ सिर्फ जो है ना, यानी मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि ये जो एकेडेमिया और पॉलिसी का ये दरमियान में जो खला है, इसको ये बहुत बड़ा हम फील भी करें, खासकर एकेडेमिया। तो एकेडेमिया के पास जिस तरह बाकी कुलीग ने भी कहा, वो हम एक स्टेटस्को के अंदर ट्रैप हो गए हैं। इस तरह हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना, हम गेम में 2 नए इक्विलिब्रियम होते हैं, एक में बैड है, एक में गुड। तो हम वो बैड इक्विलिब्रियम में इस तरह ट्रैप हो गए हैं कि उससे गुड इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए हमें बहुत बड़ा पुश चाहिए। तो हम आपकी ये जो खासकर आज मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा, लेकिन मैं हमेशा पार्ट के प्रोग्राम को मिस नहीं करता। तो इसलिए जो है ना ये और ये सेंटिमेंट्स अपने डिपार्टमेंट में भी पास ऑन करता हूँ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की वजह से उसमें जंप कब आएगा इसका इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच। As I have already mentioned that I am from ComSet University. ComSet's Institute of Information Technology जो है वो 1998 में ComSet's कमीशन के अंडर बना था और
2000 में ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बन गया और 2018 में ये एक यूनिवर्सिटी का इसको स्टेटस मिल गया। और एज आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट 2018 में बना है कॉमसेट्स में, और हमारे पास 14 पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं और 6 हमारे पास नॉन पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हमारी टोटल 20 स्ट्रेंथ है। हम 3 प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, बीएस इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, एमएस इकोनॉमिक्स प्रोग्राम और पीएचडी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम हमारा फॉल 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। और हमारे पास अभी तक पीएचडी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हम एरिड से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, नर्स से, पाइड से बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में जिस तरह से कॉमसेट्स मैंने आपको मेंशन किया कि ये कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी कॉमसेट कमीशन के अंडर बना है, तो 27 डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास करंटली 2 पोस्ट डॉक्टरेट अफ्रीका से उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को करंटली ज्वाइन किया है। तो if I talk about the research projects, तो हमारे पास नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, एचईसी फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया के हम 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैं करंटली एक उनका 10 मिलियन का प्रोजेक्ट रन कर रही हूँ, जिसमें हम पल्सी वैल्यू चेन में वुमेन रोल को इनहेंस कर रहे हैं। हम वुमेन एंटरप्राइजेज डेवलप कर रहे हैं, और इस रमजान में हमने वुमेन्स का बेसन 1000 kg बेसन हमने सेल किया है। एग्रीकॉनकेव एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी वुमेन को डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमने रिसेंटली इस एंटरप्राइज को प्रमोट किया है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you. As I already mentioned that I'm representing Pakistan Poverty Alleviation Fund, and I would like to thank you. I would like to thank you for organizing this commendable event. Basically, it is helpful to bridge academia and practitioner. And this is a good platform to share recommendation for these platforms. With regards to PPS, PPS is a lead apex institution for community development company. It was registered in Section 42 of Companies Act 1994 as a not-for-profit companies. We enjoyed facilitation and support from Government of Pakistan, Government of Italy, the World Bank, International Fund for Agricultural Development, KFW, European Union, UNHCR, USAID donors. PPS since its registration in 1997 till date, grants and finance operations. And we have extensive outreach in 149 districts of the country through 37 partner organizations. Our major contribution towards social and economic transformation of the community in the country include we have established around 150,000 community application and 440,000 interest groups or credit groups. We have provided around 8.4 million multi-project loans and 2.6 million interest-free loans through government-funded interest-free loan program. We have transferred productive assets to around 1,97,000 ultra and vulnerable poor households and provided skill and managerial trainings to 1.5 million individuals. We have completed around 30,000 health education and infrastructure projects. And in 2005, we constructed around 122,000 seismically safe households. With regard to our future programs, currently we are working with Whirlpool build to reconstruct flood-affected households in the province of Balochistan. We are working with the Union or five-star development project of around 15 million. इसके अलावा भी we are working with for reconstruction and rehabilitation project of $1 million. We have established a Pakistan Microfinance Investment Company. हम उससे 49% जो शेयर होल्डर्स हैं, और उससे भी जो है ना जो हमें जो उससे
अमाउंट आ रही है उसको भी जो है ना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू सोर्सेज। और पीपीएफ इज अ पायनियर इन की ग्रेजुएशन मॉडल। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि उसमें हम ये करते हैं कि we target basically those beneficiaries to support governments उसमें गवर्नमेंट उसमें ये होता है कि जो बेस्ट बेनिफिशियरीज हैं we provide predictive access to them। उसके बाद उनको स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना जब वो थोड़ा सा बिल्कुल हो जाते हैं we provide इंटरेस्ट फ्री लोन्स के बाद हम उनको फिर रेगुलर माइक्रो फाइनेंस बना जो मैंने अभी आपको बताया पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी है और माइक्रो फाइनेंस सोल्यूशन है उसके साथ लिंक करते हैं। तो आप सस्टेनेबल बेसिस पे जो अल्ट्रा एंड वल्नरेबल हाउसेस होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि वो जो है ना से बाहर आ सकें वो और मल्टीपल और मल्टी सेक्टर इंटरवेंशंस। और फिर जब वो एक लेवल पे पहुंचते हैं तो हम जो है ना गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि उनको पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। Thank you very much. My name is Arish Khan. I'm the editor of publications at the Institute of Regional Studies. Institute of Regional Studies, or IRS, is an autonomous body under the Ministry of Foreign Affairs. We are governed by a board of governors chaired by the foreign minister. We were established in 1982 to study the region Pakistan is located in. So our slogan is Know Thy Neighbor. We study the traditional and non-traditional security issues, national and foreign affairs of our neighboring countries. So internal affairs of Pakistan do not squarely fall under our purview. I will leave out the details of our publications to save time, but we produce regular publications, an academic journal, and a host of other publications. We also maintain a media archive, arguably one of the largest media archives on South Asia, on 1,400 different subjects, which is usually very helpful for researchers. We also give policy input to various government institutions like CAS and ISS. We are also, and PIDE. We are also on the advisory board of the National Security Council. We have national and international collaborations. We do not have any project-based donor-funded projects. Our funding primarily comes from the government through the Ministry of Foreign Affairs. I thank you all. Thank you. As I said, I represent Institute of Strategic Studies, Islamabad. The institute is working since 1973 and it is affiliated with the Ministry of Foreign Affairs. The institute provides policy inputs on issues related to global and regional matters, and it regularly produces articles pertaining to foreign policy, economy, security, peace, and development. More recently, we have been more focusing on the Pakistan's national security policy, particularly on the economic security and human security. As mentioned by my other colleagues, the initiative by PIDE is a wonderful initiative, particularly for building partnership with institutes, not even in Islamabad, beyond Islamabad. I think this is very important to take the policy discourse ahead. So I think PIDE is doing wonderful work and we are ready to partner at any forum, what we can do. So I leave it here. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी। ऑलरेडी वीसी साहब हेल्थ सर्विस अकेडमी के बारे में कुछ बता चुके हैं जी। थैंक यू। रेड्स भी कवर हो गया। जी मेरा नाम सरवर बारी है और मैं पतन की तंजीम के साथ काम करता हूँ। हमारी तंजीम मार्जे वजूद आई थी 1992 में जब बहुत बड़े सैलाब आए थे। और सैलाब की बुनियादी वजह जो है वो मंगला डैम को से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना था। It was purely a man-made disaster. We work in disaster, but we also work in governance because we believe governance is primarily disastrous. So we focus on rights, disaster, and elections. We observe elections, we conduct research on elections, and आजकल आपको पता है टैंक्स का ज्यादा जिक्र नहीं होना चाहिए क्योंकि डीजल वीजल नहीं है हमारे पास। तो
ये हम काम करते हैं अभी. We are going to introduce a new model of election observation in Pakistan, which has never been tested anywhere in the world. One that we are going to ask everyone to elect. It will be primarily based and supported by Pakistani people living in Pakistan and outside. The voters become election observers. And we are calling them affiliated voters. So we have already registered more than 20,000 voters across the country. And if any one of you are interested to become affiliated voters, we would like you to register. Please visit our website, and the whole system is there. It will take only 2 minutes. We are planning to employ at least one man and one woman in each polling station. Each polling station. So this is a plan. And secondly, we rely on election commission, because if you deploy all cadres to observe elections, then you need an accreditation card, and election commission very often twist your. So in order to become completely independent, we are not asking election commission to issue accreditation card, because every voter has the right to share his or her experience while polling. So we are going to rely on that, and this will be a new model, indigenous model, participatory election observation, and new experts are most welcome to join as academic, as expert, as affiliated voter, etc., etc. Thank you very much. Thank you very much, Bari Saab. Absolutely, I will certainly love to join. तो मुझे बताइएगा कैसे election observation, I think would be a very good thing to do. अच्छा जी, मुश्ताक जी सब चले गए यहाँ पे? परिषद नहीं है जो ये पहले करते रहे. जो ये कह रहे हैं सर, जो पहले करते रहे ना, वो observation ये उस तरह की नहीं है. ये तो ज्यादा hands on है ना. हाँ नहीं, but पहले तो ये था ना, they could actually stay inside and we. हम क्यों होएगा? मैं हम लोग बैठ तो नहीं सकते. वो क्या करेंगे? भाई इसमें देखिए, ये there are limitations to every research methodology. So our limitation is, of course, the voter can't stay inside, but we will be covering almost every polling station in the country, and we are going to approach to polling agents to share their experience while they are spending time throughout the process. Because even if you send accredited observers, he or she is never allowed to sit there for a longer period. So we are going to involve agents of independent candidates, not political party polling agents. So that area will be covered by involving polling agents. Thank you. करेंगे. अच्छा जी, thank you very much. Introduction तो हो गई. We've learned a lot about each other. That's very good. But I think अब जरा थोड़ा ये डॉक्टर साहब जब arrange करेंगे Health Service Academy में, we'll go a little further, get deeper into issues, and we'll try and talk about them. अभी मैं ये सोच रहा था कि एक चीज हम करें कि ये जो इतना बड़ा हमारे मुल्क में क्राइसिस या बहरान या जो मर्जी कह लें आया हुआ है, जहाँ की इकोनॉमी डूब रही है और जहाँ के पॉलिटिकल क्राइसिस अनएंडिंग है, एंड एक अजीब किस्म का माहौल चल रहा है जो लग रहा है कि वी आर नॉट इवन अ कंट्री यार. तो ऑनलाइन कुछ लोग हैं. ओह यस, शाफ गो अहेड. Few people online. I think first we'll have Dr. Nachak Gai. He is assistant professor at BTMS Quetta. If you could please share your comments. Thank you, Shaf. It is so good to see you all. And my name is Dr. Nachak Gai. I work as assistant professor in Chair Department of Economics at BTMS Quetta. We are intensively working with different partners on research projects and offering our specialized services. We frequently work with PIDE, and we conducted a conference in November. We are going to do another event in 2 days' time. So we are always there to support you. The good work PIDE is doing
and we support your mandate. And I was going through the agenda, and I would like to add a point. We should also request federal and provincial governments to keep some amount for research in the budget so that individuals and organizations can apply for those grants and do some good quality research. Thank you very much. Thank you. And then we have Dr. Masuma Hassan from Pakistan Institute of International Affairs. In the first place, I want to congratulate PIDE for holding this session, this think Tanks Moot, and I am honored to be surrounded by so much knowledge and wisdom. The Pakistan Institute of International Affairs, which is located in Karachi, is the oldest think tank in Pakistan. It is a completely independent think tank. We do not receive any funds from donors, from foreign donors, and we probably never will. It is an institution which is dedicated to research and study of international affairs. And our focus of work has traditionally been on South Asia, but has now shifted also towards China because of the importance of China, the rising importance of China economically and politically. We work by organizing lectures, panel discussions, seminars, and conferences on various subjects of interest in global politics. We have done a lot of work on Kashmir. In fact, all the work on Kashmir that was done initially in this country was done through our organization. We have held conferences on climate change and on Pakistan's geostrategic importance. We have experts on our panels on cybersecurity, on artificial intelligence, hybrid warfare, policing and security issues, and also on a shift from a unipolar to a multipolar world. We collaborate with many institutions throughout the world, especially with some institutions in China. We publish a journal called Pakistan Horizon, which has been appearing without a break since 1948. It's a Flagstaff publication. And we also look forward to collaboration with PIDE in any manner that is possible. I should say that we do not receive any funding from the government of Pakistan. We are not a government-aided institution. Last year in December, we celebrated 75 years of our founding by holding a very large international conference, which was attended by statesmen, scholars, and diplomats from all over the world. And I'm very happy that PIDE has arranged this gathering, and I commit my organization insofar as I can to partnering with any form of collaboration which you might, in your collective wisdom, find suitable. Thank you. Thank you. Next, we have from Social Policy and Development Center. Assalamu alaikum, मैं आसिफ इकबाल हूँ और I work at Social Policy and Development Center, जो कि policy research think tank है. हमारा we are based in Karachi और हमारा जो areas हैं वैसे तो broader हैं, लेकिन 3-4 area जिसके हम ज़्यादा focus करते रहे हैं वो है poverty and inequality, public finance, particularly or the intergovernmental fiscal relations and local governments, और cross-cutting theme हमारा जो है वो gender and environment भी रहा है. So this is very brief introduction because I think we can discuss later in detail what type of work we are doing. We have Awais Tahir from PERI, Punjab Economic Research Institute. Thank you. Assalamu alaikum to all. I am thankful to PIDE for this inviting this first ever board. So as we know that Punjab Economic Research Institute, we working as a research arm of Planning and Development Board, Government of Punjab.
बेसिकली पेरी असिस्ट करता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को एज ए रिसर्च आर्म के तौर पे वेरियस असाइनमेंट्स, रिसर्च असाइनमेंट्स. Besides, we know that P&D board जो है वो एक ADP formulation का prime function है P&D का. So Perry also assist in analyzing, scrutinizing all development schemes and prepare comments on various socioeconomic analysis which are made part of that whole ADP formulation. Second, Perry का एक hallmark रहा है कि Perry undertakes various impact evaluations of government and donor funded, internationally funded programs, projects to make various inferences and suggestions for during the project course corrections with formulation of new projects. So इस तरह की sort of institute जो है वो undertake activities. Thank you very much. Amir Imtiaz. Assalamu alaikum. Dr. Amir Imtiaz, Research Associate from Perry. Dr. Awais ने already introduce करवा दिया है Perry के मतलब तमाम चीजें. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, this is from Perry. And then we have Abdul Kamal from University Mardan. जी, thank you very much. देखिए जी, हमने सबने एक दूसरे की बातें सुन ली हैं, थोड़ी इंट्रोडक्शन हो गई है. All the quite frankly, we still don't know what our contribution has been. बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम 1980 से बैठे हो, 1920 से बैठे हो, whatever. Question is बड़ी simple बात. आज से कोई 2 हफ्ते पहले प्लानिंग कमीशन में एक मीटिंग थी. एसएम पाल साहब चेयर कर रहे थे और वहाँ जो प्रेजेंटेशन आई थी वो आई थी ओवरसीज चेंबर से, और जो उन्होंने बात की थी वही की थी जो पाइड ने आज से 3 साल पहले कही थी, इंटरनेट फॉर ऑल. तो मैंने वहां पॉइंट आउट किया, मैंने कहा जी ये तो हमने पहले बात कही है, पर वो नहीं जो ओवरसीज चेंबर. ठीक है. उसके बाद बात आई कि जी अब हम ये इस पे काम करेंगे, स्टेक होल्डर्स मीटिंग करेंगे. एक तो लोगों स्टेक होल्डर, सबसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेक होल्डर पे पेपर लिखे. मैंने अपने बंदे को भी कहा स्टेक होल्डर पे, स्टेक होल्डर क्या होता है वो समझ नहीं आती. स्टेक होल्डर वो होता है जो गोरा डिफाइन करे. ऐसा सबसे कहा, मैंने कहा जी स्टेक होल्डर आप बार बार कर रहे हैं और बार बार आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर और हम बैठेंगे, प्राइवेट सेक्टर हम बैठेंगे, प्राइवेट सेक्टर हम बैठेंगे. व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटीज? वो नहीं ये क्या बढ़ाते हैं सिर्फ. व्हाट अबाउट द थिंग, कोई फायदा नहीं, वो डोनर्स के लिए काम करते हैं. This is your reputation. Please look at the mirror first. Collectively, we have failed. ये पब्लिकेशन बाहर रखने का जो हमने भी रखी है कोई फायदा नहीं है. नेम लिखते हैं कोई नहीं पढ़ता, उसका कसूर है ये. दरअसल हमारा कसूर है, because we never get together. बड़ी मुश्किलों से कुछ बंदे इकट्ठे किए. अभी भी आप देखिए हेड्स ऑफ एजेंसी नहीं आना चाहते. जैसे जब मीटिंग करता था या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी करता था, सेक्रेटरी साहब बहुत कम आते थे. सेक्रेटरी साहब को मैं मीटिंग में ना हूँ, राजा साहब चले गए, मैं क्या बताऊं. सेक्रेटरी साहब तो नहीं आते मीटिंग में. सेक्रेटरी साहब कहते हैं आई एम टू बिग कम इन अ मीटिंग. इस तरह हमारे थिंक टैंक के हेड भी हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी है, वो नहीं आ सकते. मिनिस्टर साहब आते हैं तो सब वाइस चांसलर आ जाते हैं और कुछ चीज करते हैं. उसका क्या नाम है मैं नहीं कहूंगा. ठीक है. तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके वीसीज के साथ मैं सबसे आइडियाज जब शेयर करता हूँ, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट आइडियाज. तो क्वेश्चन आई आस्क यू, व्हाई डोंट वी लाइक टू टॉक अबाउट आइडियाज? वी टॉक अबाउट हमने ये किया, हमने वो किया. क्या किया भाई? कम्युनिटीज उन्होंने बनाई, कम्युनिटीज उन्होंने बनाई. माइक्रो फाइनेंस उन्होंने भी किया, माइक्रो फाइनेंस उन्होंने भी किया. कम्युनिटी की हालत यह, मैडम ने अभी सर्वे किया है, लोग कहते हैं हम कम्युनिटी के मेंबर्स नहीं. कोई चेक करें कितनी कम्युनिटीज बनी है, क्या हुआ है. ये आप लोगों का काम है, किसका काम है? एवरीबडी इज डूइंग सिक्योरिटी. शायद करदा साहब ने मुझे कहा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है. The only thing we do is security, food security, energy security, health security, this security, that security. The world was not made through security. The world was made by taking risks. Columbus wasn't looking for security. Magellan was not looking for security. Clive was not looking for security. अगर हम सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, फिर सिक्योरिटी सीकिंग नेशन, ठीक है जी. हमने पाइड में एक छोटी सी चीज की है,
आपकी collaboration से मांगते हैं। I don't want to go into a long speech हो जाए। ये आप देख लें प्लीज, दिस इज व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। कि अगर आप लोग मानते हैं वो हमारी प्रेस रिलीज होनी चाहिए। एजेंडा, हमारा रिसर्च एजेंडा है ये कि हम क्या करें भाई, क्यों नहीं हम बात करते हैं इसमें। देखिए बड़ी सिंपल बात है, हम प्राइसेस, तो कोई वक्त है पाकिस्तान में जब प्राइसेस नहीं आया था? क्यों शायद से कोई वक्त था जब प्राइसेस नहीं आया था? अब वो क्योंकि सारा वक्त क्राइसिस आता है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? What are you guys thinking about the crisis? ठीक है जी, हमने कहा है कि जी ये हम चीज करेंगे। ठीक है, इसमें पहली चीज ये कि इकोनॉमिक पॉलिसी में आ जाए। 50 साल से, सॉरी 50 साल से नया प्रोग्राम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, थिंक टैंक्स में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, यूनिवर्सिटीज में आई एम अफ्रेड हम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। देयर आर वेरी फ्यू इकोनॉमिस्ट। ठीक है जी, अब मसला ये है कि ये बच्चे में हमने जो लिखा हुआ है, बजट प्रोसेस हमारा बहुत फ्लॉड है, आर्बिट्रेरी है। शायद सबको पता है, ईसीसी की मीटिंग में हम रोज बजट तोड़ देते हैं, इसी से बजट तोड़ देते हैं। बाद में सप्लीमेंट्री आ जाती है, सप्लीमेंट्री को कोई देखता नहीं है। वो भी है बजट प्रोसेस, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हमारी जो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात हो रही है कि हर साल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, क्यों बढ़ता है? तो इशरत साहब ने भी कहा था कि जी 500 एजेंसीज बंद कर दे, लिस्ट भी बनी हुई है, आज तक एक नहीं बंद हुई। क्यों जी? बस बनाई थी, ठीक है नहीं चलती ना जी, क्या करें? टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म पे भाई हमारा टैक्स सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है जी, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड कि कोई काम नहीं कर सकता। रेगुलेशन कोई काम नहीं कर सकता। नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। तो ये हम इस पे बातें करेंगे नहीं करेंगे। बजट हमारे पास बनाया हुआ है, गोरे ने आके दिया था हमें, यूरोपियन यूनियन ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पड़ा है, प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान मर चुका है। तो क्या प्लानिंग कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करें कि ना करें, उसको री इंजीनियर करने की जरूरत है, या प्लानिंग कमीशन को बंद कर दें? ये आप सब ने, आपने सोचना है, मैंने नहीं सोचना, आप लोगों ने सोचना। दिस इज व्हाट योर एजेंडा शुड बी, डूइंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी, health security, my mental security, my mother-in-law security, my grandfather's security. Damn it, we don't want security, we want progress. ये कैसे हो गया अगर कोई नहीं? वो बजट सप्लीमेंट्री फाइनेंस, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर क्लोज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम हमारा डेट प्रॉब्लम है। आई दिन आज भी मेहताब हैदर ने हेडलाइन लगाई है। आपकी हालत ये है कि हमने आज जो है उसको बनाया, वो कहते थिंक टैंक्स की बात सुननी। वर्ल्ड बैंक, पार्डन मी, अगर वो डिकार भी ले तो सारे जर्नलिस्ट कॉपी करते। ठीक है जी, आज उसने मेहताब हैदर ने हेडलाइन लगाई है, $450 million फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। इसके लिए भी हेडलाइन लग जाती है, $5 million की हेडलाइन लग जाती है हमारे। मैनेजमेंट क्या है? There's no debt management in the country. जब मर्जी डेट हो जाती है। डेट मैनेजमेंट सिस्टम कोई बनाने का नहीं बनाना, हमने कहा कि जी डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाएंगे, वो ठीक। पीएसटीपी, पीएसटीपी तबाह है बिल्कुल। पीएसटीपी हर पॉलिटिशियन सोचता है मेरा पीएसटीपी चलेगा, मेरे बाप का पीएसटीपी है, मेरे चाचे का पीएसटीपी है, मेरी सड़क बनाओ जी, मेरी हवेली तक सड़क आए, मेरी हवेली में सड़क नहीं आती, मेरे घर में यूनिवर्सिटी बनाओ जी। प्रोफेसर है कोई नहीं, यूनिवर्सिटी बनाते रहते, हमने बुरा काम किया। ठीक है जी, देख लें ठेकेदारी पे निकलता है। हमने बड़ी मुश्किलों से एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया रास्ता का, और प्लानिंग कमीशन को इतने पेट में वट पड़ते हैं, रोज रोज वट पड़ते हैं कि यार ये क्यों चला गया रिसर्च की तरफ, ये क्यों लग रहा है ठेकेदारी में। ये अजीब चीज है। ठीक है जी, अच्छा 18th अमेंडमेंट डाली, पीएसटीपी अभी तक सारे प्रोविंसेस में फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? ठीक है जी, सो आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। इंटरनेट की बात हो रही है, इंटरनेट की आपका हालत ये है कि बच्चों को इंटरनेट में इम्तिहान करके नहीं पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाएंगे? दिस इज एक्सपेंसिव। टॉकिंग अबाउट इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। इंटरनेट सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी होगी, क्लाइमेट सिक्योरिटी होगी, हेल्थ सिक्योरिटी होगी, I don't even know what all these securities are there. Internet security किसी के पास नहीं है। So our children don't have internet period. Only apart from a few places internet, and the internet price is huge. I am paying 5,000 rupees for my internet. ठीक है जी, you can afford to pay 5,000 rupees. Devices are expensive. तो ये भी बात है। Protectionist policies. प्रोटेक्शन दी हुई है भाई, 70 साल गुजर गए, मेरी उम्र पूरी गुजर गई है, नहीं उनसे गाड़ी बनती, कितनी प्रोटेक्शन उन्हें देनी है?
हमारी सारी इंडस्ट्री बैठी हुई है, हमारी सारी इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री भी बैठी हुई है, सब इंडस्ट्री कोई नहीं चलती। इस पर कौन आप लोग बात कर रहे हैं? ठीक है, इस पे क्यों नहीं हम बात कर रहे? प्रोडक्टिविटी हमारे पास है कोई नहीं। ठीक है जी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्यों हुई है? चलो तो गवर्नमेंट जो हमने कैलकुलेट किया 70% है, 20% आगे की और जमीनें शमीनें ये वो चीजें तो स्लज मतलब रेगुलेशन हर चीज पे कर रहे हैं। रेगुलेशन पे क्यों नहीं हम बात करते? क्या सिक्योरिटी हमारी रेगुलेशन नहीं है? आपने इतना हमें सिक्योर कर दिया कि इन्वेस्ट हम करें ना, बस खत्म होगी बात। व्हाट इज द मोस्ट सिक्योर थिंग इन द वर्ल्ड? प्लीज मुझे बताइए, जो इतनी सिक्योरिटी पे आप लोग काम करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट सिक्योर थिंग इन द वर्ल्ड? क्यों जी, एनी थॉट्स, एनी कमेंट्स? है जी? नहीं जी नहीं, द मोस्ट सिक्योर थिंग इन द वर्ल्ड इज अ डेड बॉडी। उसको वेरी सिक्योर की कर दिया, फर्क की बंदा है, कुछ भी कर लो फर्क की बंदा है, पानी की फर्क पैदा है। ठीक है, हमारा लोकल गवर्नमेंट कोई नहीं है, हमारा लोकल एजेंडा कोई नहीं है, हमारे शहर फैली जा रहे हैं, लाहौर में आप ब्रीथ ही नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में वेरी सून यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ। ठीक है जी, इस्लामाबाद इज स्प्रेड बियॉन्ड गुजरफान। हाउ कैन यू लिव इन अ सिटी लाइक दैट? व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन अ सिटी लाइक? कि हमारे पास की शॉप हो जाए, एनर्जी शॉप है, हम लोग बस हमारे पास अपना बना बना के आप तेल और मंगवाते हैं, तो हमारी पॉलिसी में कोई सैंक्टिटी तो है नहीं। फिर से कहने जी एनर्जी सिक्योरिटी, कैसे एनर्जी सिक्योर होंगे हम? वी आर सेल्फ फ्लॉड इन आवर थिंकिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये सिटी एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह हमने ये भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये देख लें सिटीज की बात। सिटीज के बाद अगर आप आ जाए तो आप देखें हमने ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे बात, सिटी मोबिलिटी फेल्ड प्रोजेक्ट, यूजलेस प्रोजेक्ट से हमें डॉट में डाल दिया। Who's writing about it? Why can't we bloody well walk and bicycle? क्योंकि हम बहुत माशाल्लाह सिक्योर लोग हैं ना। वी वांट व्हीकल सिक्योरिटी भी चाहिए, गाड़ी सिक्योरिटी, लैंड क्रूजर सिक्योरिटी भी चाहिए हमें। वी वांट टू ऑल ड्राइव इन लैंड क्रूजर्स। अब वो गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट कहाँ से देगी कोई नहीं हमें पता। ठीक है, तो फिर हम बच्चों को इन्फ्लेशन आ गई। सिटी में हमने इस्लामाबाद के लिए पार्किंग पॉलिसी बनाई है, पार्किंग पॉलिसी कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा? कोई भी नहीं। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस रिफॉर्म में हमने देखा है ग्लोबल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसने क्या करे? अच्छा, इनकी जो मोनेटाइजेशन पे हमने बात की है, पूरी किताब उस पे इनकी कॉलोनियल पर्क्स जो हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस उनमें लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ F6 के सेक्टर में अगर जो सरकारी क्वार्टर है उनके कर ले तो हमने हिसाब लगाया कोई $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। Who's interested in that? Because we want security. Security without money, I don't know what security is. Security बहुत जो लैंड क्रूजर गाड़ियों भरना देते हैं। ठीक है जी, ऑटोनॉमी किसी के पास नहीं, किसी यूनिवर्सिटी के पास। हर कोई कह रहा है बेटा एक डिपार्टमेंट हूँ, ऑटोनॉमी कहाँ है? वेयर डू हैव ऑटोनॉमी? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के वाइस चांसलर को कभी कोई मिनिस्टर समन करता है? यही तो रोज होता है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के वाइस चांसलर को कभी कोई मिनिस्टर कहता है मैं अपॉइंट करूंगा? यहाँ तो रोज होता है। तो ये क्या किया जाए? पब्लिक सेक्टर एजेंसीज, डिस्कोस वगैरह सब। डिस्कोस का जो मुसीबत है, डिस्कोस का हेड कौन है? ग्रेड 20 ऑफिशियल है। डिस्को का हेड तो रिपोर्ट करता है सेक्रेटरी को। तो आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी हुई है, फिर हम सर्वे करते फिरते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी। यू हैव टू गेट आउट ऑफ द सिक्योरिटी माइंडसेट एंड थिंक अबाउट इट। ठीक है जी, अच्छा आगे चले जी। ये आपको मैं बड़ी क्विकली ले जा रहा हूँ, उसके थ्रू आपके सामने पेपर है, ये कर लोगे। तो ये अपना पतन और फाफन के बैठे हुए हैं बानी सरवर बारी साहब। हमने अहमद बिलाल महबूब को भी बताया था, बुलाया था, लीड था। बहुत बड़ा सिंपल है, इज ऑफ डेमोक्रेसी वर्किंग। 90 डेज तो सबको याद आ जाता है। 90 डेज के बाद क्या होगा? इलेक्शन हो जाएगी, विल स्टिल हैव द सेम सिस्टम। चोर 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 चोर, हमारा एजेंडा एक ही होता है, चोर 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 चोर। मैं पीटीआई के स्पेसेस पे जाता हूँ या पीएम स्पेसेस पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा बताओ भी इलेक्शन तो आ रही है ना इधर, तो ये क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल तुम तो मुझे कोई पहले कहता तुम इंसाफी हो, कहता तुम व्यापारी हो। ठीक है, मुझे निकाल देते हो। सिर्फ एक ही चीज मैं कहता हूँ, मुझे बताओ तुम करना क्या? करना इसमें किसका कसूर है? मैंने तो जो दुनिया में देखा है, जो लोग ने एजेंडा सेट करते हैं, द एजेंडा फॉर द एनलाइटनमेंट वाज सेट बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफर। भी फलसफे की किसी ने बात की थी, द एजेंडा फॉर
the civil rights movement was set by the philosophers. The agenda for Vietnam movement was set by the philosophers. तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की फलसफा. But where do we say things like electoral reforms are necessary? इतनी डिबेट हुई है अभी डेमोक्रेसी पे 90 days पे. अपनी लोगों की तरफ से साइलेंस है. You the thinkers of society are totally silenced. I'm not impressed. Doesn't mean anything. Why are we not talking about the key issues of government? 86 ministers हैं in parliament. Why do we have 86 ministers in parliament? Finally, सारा आपका policy जो है वो foreigner बनाता है. आपका PP वो जो Public Finance Management Act, आपका NIFRA Act, आपका Universities Act, आपका जो चीज हर किसी तो consultant से लिखे. आपका इसमें रोल कोई नहीं. Many of you have relations with donors जहाँ के आप obviously you can't say anything, you got a subservient role. But are we going to always have a subservient role? Are we going to have a different role? तो ये मेरा छोटी सी presentation थी और ये आपके सामने document है. अब मैं आपसे दो operational बातें करना चाहता हूँ. एक इस पे comment करें और फिर बताएं कि हम एक joint communique, after lawyers ने एक joint communique दे दिया. Can you guys ever get together, give a joint press release कि जी this is what we want in the country, especially now that the election is coming? Should we say something for the coming election? This is what the thinking community wants to say. With that, I'll just hand it over to you. Bataiye what you would like to say on this. Anybody? Ji. मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंशिया है वो डिस्कनेक्ट है सोसाइटी से मुकम्मल तौर पर. ऐसा पहले तो नहीं था. चाहे फैज अहमद फैज की बात करें, हबीब जालव की बात करें, और आप पेब्लो नरोदा की बात करें, नाज़िम हिकमत की बात करें, तो हमें लगता है कि चाहे नॉर्म चॉम्स्की हो, जब ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की बात होती है तो वो सारे जो इंटेलिजेंशिया है उन ममालिक के वो उनके साथ जुड़े होते. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा क्राइसिस ये किया गया है और ये कोई ऐसे ही हो नहीं गया, किया गया है कि 1980 के बाद लगता है कि जो पाकिस्तान में वर्किंग क्लासेस की मूवमेंट थी उसको बहुत सीरियसली डैमेज किया गया है. और उसकी वजह से आज बिल्कुल अगर आप हमने अभी एक सर्वे किया है जो ऑप-एड आर्टिकल्स हैं, 10 में से 9 आर्टिकल्स जो है आपको नजर आएंगे जो एलीट कैप्चर की बात करते हैं या उनको कंडेम करते हैं एलीट कैप्चर को. लेकिन अगर ये एलीट कैप्चर के मेजॉरिटी में नाम नहीं लेना चाहता हूँ लोगों का, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एलीट को ही सर्व कर रही है. यानी कि जो इंटेलेक्चुअल हैं दे कांट सी देयर ओन कंट्राडिक्शन और उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं है इंटेलिजेंशिया का. We have no voice. They have no relationship with the society. We have tanks. Tanks don't have any ground. I'm glad to hear this from some friends कि बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें तो नजर नहीं आता. तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि there is a need to build alliance with working classes. क्योंकि हम जितने भी थिंक टैंक हो जाए, at the end of the day, strategic matters are decided on the streets. चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर की बात हो या कुछ और हो, चाहे इंडिया में सिखों की तहरीक हो या आम आदमी पार्टी कैसे बन गई. हमारे यहाँ जो पिछले 30 सालों से कोशिश की गई है कि पॉलिटिक्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम पीपल. तो एक तो मैं समझता हूँ इसकी भी बात होनी चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है, लेकिन उसके लिए विशफुल लिस्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी मैकेनिज्म क्या होगा इसको आगे बढ़ाने का. तो बाकी बाद में बात करेंगे. थैंक यू. One of the big things जो आप साहब ने भी कहा, पब्लिक सेक्टर की अगर आप बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की, one of the things that we've been looking at over the last 10 years is if you talk to high officials, कि जी आपका
जिन लोगों के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं उनसे फीडबैक क्या है, दैट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज उस विन दैट फीडबैक ऑफ आपकी पॉलिसी, फिर आप जो मर्जी है पॉलिसी बना लें, आप हवाई जहाज बना लें या टैंक बना लें या कुछ बना लें, आई मीन आपने अपनी मर्जी चलानी है। उसमें आपका वही सिस्टम बनता है कि जी आपने सेक्रेटरी हेल्थ की बात की, सेक्रेटरी हेल्थ के हुआ या सेक्रेटरी फाइनेंस हुआ, उसका टेन्योर 5 महीने से 12 महीने का है। इज नॉट गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट, इज गोइंग टू मेक अ डिसीजन on top of expert. Most government departments do not have But sorry, technical staff. let me just slightly interrupt here. Look, our job is my audience. I'm getting there. My audience is not the secretary. My audience is you guys. I'm getting there. If I don't reach you, which I don't, if I don't reach you, फिर secretary को क्या blame करना? No. I'm not saying that. I'm saying that the key event is a lack of feedback. Feedback नहीं, अब feedback क्यों नहीं आ रहा? Feedback from the ground जो आपने फरमाया, Only feedback from us. नहीं. So in even more stronger, हम उसके चैनल हो सकते हैं, हम उसको फोकस कर सकते हैं, लेकिन वो फीडबैक आएगा। अच्छा, वो फीडबैक क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं जिसकी जेब में पैसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही आपका फीडबैक का मतलब क्या? फीडबैक का मतलब तो समझे। देखें, कम्युनिटीज जो होती हैं, आपने पॉलिसी निकाल दी कि जी कौन है बेनिफिशियरी? हाँ, बेनिफिशियरी कौन है? जी आपने जो हूँ। भी पॉलिसी बनाई है उसके खिलाफ पुशबैक कहाँ से आएगा? आपने एक एक्सप्लॉइटेटिव एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी बना ली, who's going to speak back? वो उस वक्त नहीं सुना जाता है जब तक उसकी सुनने की जरूरत नहीं महसूस होती है। उसकी सुनने की जरूरत उस वक्त महसूस नहीं होती है जब इकोनॉमिक नहीं होते। तो अगर आप जो कह रहे हैं, द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट वुड बी पॉलिसीज दैट प्रिवेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आपके रेगुलेशंस की आपने थोड़ी देर पहले बात करी, आपकी ईज ऑफ बिजनेस की बात की, आपकी so उनके ऊपर that would be the rest of the stuff that we are all doing. There are 101 ways to do things, लेकिन I think जो आपकी lowest hanging fruit है वो ही है। सर मेरा ख्याल है कि वी आर slowly getting back into the same traditional discussions जो होती हैं और गुफ्तन वो क्या बर्खास्तन। Let's talk about 5 top issues जो आपने बात की। पहला इशू है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल, कोई नहीं बात कर रहा उसके ऊपर। वी आर स्ट्रिपिंग आउट ऑफ आवर सीम्स, 2.2% पॉपुलेशन ग्रोथ है, कोई बात नहीं कर रहा। और इसका इलाज ये नहीं है कि हम सिर्फ इस पे बात करें। इलाज ये है सर कि इन पाकिस्तान द फर्टिलिटी रेट इज 6.5%। हर औरत 6.5 बच्चे पैदा कर रही है एवरेज, और 4%, 4 चिल्ड्रन, women with 4 children including 1 male sibling, जिसके 4 बच्चे हो गए उनमें से एक बेटा है, she doesn't need any more child। ये documented evidence है, नफील्ड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो 2.5% का डिफरेंशियल है, ये हमारा जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। किसी ने बात ही नहीं की कि भाई सिर्फ उन औरतों फैमिली से फोकस करो जिनके 4 बच्चे हैं, उनमें से एक मेल है। तो भी सोचा, आपने सुना है? These are the kind of things we need to do। तो एक तो सर ये पहला पॉइंट है, which I think there are 5 points which you might want to consider। दूसरा, $13 अरब का हमारा फूड इंपोर्ट बिल हो गया, इतना ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताएं कि इसको फुलफिल कैसे करना है? दालें, आटा, सब कुछ हम इंपोर्ट शुरू हो गया। एक ऑप्शन है, आप हाफिजाबाद में आपको ले चलूंगा, हमने 3rd क्रॉप इंट्रोड्यूस कर दी, 30% इंक्रीज हो सकती है अभी भी पंजाब में और सिंध में जहां आपको पानी मिलता है। और वहां अभी 20% लोगों ने इस साल गंदम 2 चावल की फसलें नहीं शुरू, कभी सुना ही नहीं था हमने। तो these are options available which needs to be looked at, discussed and you know made some kind of issues around that। एक नेक्स्ट है सर, ये आपने ठेकेदारी निजाम की बात की, ये सर पीएसडीबी की बात तो नहीं है, एडीपी की भी बात। और डिपेंडिंग अपॉन किस सूबे से आप हैं, 60% इन कैश हो रहा है। हमारा पूरा जो टैक्स कलेक्शन का जो पैसा है वो सारों लोगों की जेबों में जा रहा है, और इस खूबसूरती से जा रहा है कि नोबडी बॉदर्स।
और हर जगह पे हो रहा है ये। जहां जहां ठेके दिए जा रहे हैं, जितने जितने लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं, सामने से बिल्कुल सब शरीफ है, हम सब बैठे हुए हैं, बिल्कुल पारसा है, लेकिन 60% ये बढ़ जाएगा। और ये सारा का सारा इन कैश हो रहा है, और ठेकेदारी निजाम पे हाथ कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि एवरीबडीज पॉकेट्स आर बीइंग ग्रीस्ड, व्हाई वुड एनीबडी टॉक अबाउट इट। एक और पॉइंट है सर आपका, हम शोर करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो जनाब लेस देन 10% हो गया, इंडिया में 16 है, पता नहीं कितना ये वो। कभी किसी ने बात ही नहीं की कि जो 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 नॉन टैक्स पेयर है उसको टैक्सेशन सिस्टम में कैसे लाना है। इतने रिफॉर्म्स हुए, वर्ल्ड बैंक आ गया, पैसे दे दिए एफबीआर वगैरह को। यार एआई का जमाना है अब। इज इट रॉकेट साइंस टू पुट पीपल टू पार्ट? अगर नहीं लोग देते टैक्स, तो कम से कम नॉन टैक्स पेयर और टैक्स पेयर में डिफ्रेंशिएट तो करें ना इस मुल्क में, लगाए उसके ऊपर फिर 50% टैक्सेस, लेकिन नहीं लगाते। अभी आप देखें कि जो डीम्ड इनकम फ्रॉम प्लॉट्स के ऊपर टैक्सेशन लगाई थी, उसको कैसे लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर फेंक दी। क्यों बाहर फेंक दिया? एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, जिनके प्लॉट हो गए थे, ये चक्कर है, हम 2% दें आपको हर साल का। ये वैसे ही है ना जैसे आपने प्लॉट लिया तो उसमें ज़कात दें 2.5%, कोई नहीं देता। And so these are the core issues which can sort things up. If you want to discuss these, that's great. There could be us also, but I think request you होगी कि take just 5 top things, sort them out, give them proper, discuss them, and let's make some real guidelines which can be given to somebody. एक प्राइम मिनिस्टर को दें, किसी को दें कि सर ये देखें, इनको इस तरह आप काम करें। बाकी नहीं तो सर ये तो कहानियां तो चलती रहेंगी। मैंने ये भी देख रहा था कि अभी सब ने, ये जितने थिंक टैंक्स हैं, हम जितने जिन्होंने बात की, सब कह रहे हैं हम पॉलिसी एडवाइस दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट फेल होगी, इसका मतलब सारे फेल हो गए जो पॉलिसी एडवाइस दे रहे हैं। अभी हम सब कह रहे हैं वी डू पॉलिसी एडवाइस, वी गिव पॉलिसी एडवाइस दी, तो गवर्नमेंट जो है ना वो तो इट इज घुटने टेक के बैठ गई। तो क्या करें? थैंक यू। उससे पहले कि इन पे जाऊं, एक चीज, पाकिस्तान की फर्टिलिटी 6.5 नहीं है अंडर। हाँ, और दूसरी बात, पाकिस्तान की फर्टिलिटी नहीं नहीं नहीं। अच्छा, और दूसरी बात ये, हाउस साइज है 6.5, गवर्नेंस की क्यों हम बात कर रहे हैं? आपने कहा पॉपुलेशन में डेमोग्राफर हो, सेंसस चल रहा है, उसके सारे हमारे मसले जो आ रहे हैं वो गवर्नेंस से स्टार्ट होते हैं। आपके गलत से किस पैसा देते हैं? आपने तो सारा इंसेंटिव ही गिनती बढ़ाने में रखा हुआ है किसी भी सूबे के पास। कहाँ से कर लेंगे मैडम, छोड़ दें। Focusing on a family of 4 with one male sibling. बाद में करेंगे। 2 चीजें करनी है। जब ज्यादा है तो मुझे मैं तो उनसे बात सुन रहे, बताइए कौन बोल रहा हूँ, हो जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी सर, सॉरी टू से, कि हमारी स्टैटिस्टिक्स जो नेशनल लेवल सर्वे है उसमें 3.6 है टोटल फर्टिलिटी। अगर आपकी कहीं से है तो प्लीज हमें भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दीजिएगा। मेरा पॉइंट सर, बाकी चीजें तो हैं, मैं ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, हमारी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो फेडरल सेक्रेटरी 22 ग्रेड की हैं, और सर की वही वाली बात है कि हर 3 महीने बाद एक ईडी बदल जाते हैं। हम जो टेक्निकल लोग हैं तो हम उनको नए सिरे से समझाने लगते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं जो है। अब ये अगर आप ये मुझे कहेंगे ये सारा मूड पढ़ मैंने लिया है, क्या इसको मैं साइन कर सकूं, तो मेरा ख्याल है मुझे फिर उनसे ही पूछना पड़ेगा कि मैं साइन कर सकूं। तो मैं कह रहा नहीं। और दूसरी बात ये पूछेगा कि वो आई क्यों नहीं, उनकी तबीयत क्योंकि मैं फेडरल सेक्रेटरी खराब है और शायद फेडरल सेक्रेटरी नहीं सर, मैं आई एम सॉरी टू से, मैं गवर्नमेंट में हूँ और मेरी बात सुन लें। साल के बाद भी फेडरल सेक्रेटरी हैं जो सब मौके में लगे हुए हैं, सेक्रेटरी हुए हैं, कोई फारिग नहीं बैठा हुआ। वो हमारे जैसे टेक्निकल लोग ही होते हैं, रिटायर होकर खेती बाड़ी शुरू कर देते
हैं सेटल वो सेटल ही रहते हैं और है सॉरी यही चीज मुझे ये बताएं कि रिफॉर्म कुछ मतलब उसमें अच्छी भी थी बुरी भी थी आपने कहा ना कोई कभी रिफॉर्म ही नहीं हुई तो इसको ठीक कर लें और मेरी सजेशन ये है कि ये चीज आपने कहा ना कि बिल्कुल कोई गवर्नमेंट में कोई रिफॉर्म आपने नहीं 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 मतलब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी भी थोड़े सजेस्ट भी होती रही हैं कुछ 1-2% उनमें सही भी होती हैं जो रिफॉर्म्स आपकी कमेटी में हुई हैं तो जो है ये जो गोल्स और केपीआईज वगैरह इसके हिसाब से जो है कि आप इनमें से टोटल कंट्रोल क्या आप वाकई कर मतलब सजेशन दे सकते हैं क्या वाकई खत्म हो सके नहीं मिनिस्ट्री थी 2010 में जब डेवोल्यूशन हुई थी तो मिनिस्ट्री डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो गई यहाँ पर फेडरल लेवल पे और पावर्स भी मेरा ख्याल अभी फेडरल्स के पास नहीं है मैं भी इनके साथ एडवाइजरी कमेटी में मेंबर हूँ सेंसस की और सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगी कि हम लोगों की अपनी कमिटमेंट नहीं है इवन हम अपने आप को जिंदगी पूरी नहीं सही दे सकते हम अपने थोड़ा थोड़ा देख लें और फिर किसी को करेक्ट कर सकें थैंक यू मेरा ख्याल है जो पॉइंट आपने इनिशियली रेज किया था वो बहुत अब हम ऑपरेशनल डिटेल्स में पड़ गए हैं जिसमें बहुत ही डिसएग्रीमेंट्स और डिफरेंसेस हैं व्हिच आल्सो शोज कि इसी वजह से गवर्नेंस का क्राइसिस है इसमें जल्दी कहीं अग्री नहीं कर सकते मेरा ख्याल है इसकी बुनियाद पर जो अपनी पहले थिंकिंग का फुकदान है सोचते कोई नहीं हम उसमें कैसे गवर्नमेंट के मुलाजिम हो तो मैं क्या की थिंकिंग ऐसी कर सकता हूँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ कर सकती हो या फिर मैं ईयू मेरा ईयू का जो प्रोजेक्ट थिंक टैंक तो क्या मैं ईयू के मैंडेट से बाहर निकल सकता हूँ से लेके कोई रिसर्च कर रहा है तो क्या उस रिसर्च का मैंडेट मैंडेट से बाहर जा सकता है तो मेरा क्या है while we are talking about giving so much freedom to so many people, we also need to think about freedom and independence of the think tanks. तो कोई ऐसा मॉडल भी हमें यहाँ के सोचना चाहिए यहाँ बैठ के नहीं तो इसी तरह के किसी और फोरम में ये रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज भी कह रही हैं हमारे पास पैसा नहीं है थिंक टैंक्स जो हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ईदर ऑन होना चाहिए जैसे कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में है थिंक टैंक सर मैं एग्री नहीं करता सर मैं एग्री नहीं करता हमने अल्टरनेटिव पेश किया है और मैं अभी रिव्यू करके बैठा हूँ और अभी हमने 250 प्रपोजल रिव्यू किए हैं हफ्ता में हमने तकरीबन 1000 प्रपोजल रिव्यू किए हैं सारी यूनिवर्सिटी से तो मैं आपको बताऊँ इतना जंग आ रहा है जंग आ रहा है तो शर्म आती है आपके यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ पैसे लेते हैं जो की थी सारे प्रपोजल फ्रॉड है लेट्स नॉट से पैसे की शॉर्टेज है नो इट्स सोचने की शॉर्टेज अनवर साहब जी मैं आपकी प्रपोजल सर ये है कि जितना हम ये बैठे हुए हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे वॉइस के वेट नहीं है हम जॉइंट हो जाए तो उसका वेट आ जाएगा आइडिया तो सर ठीक है योगी के वोट इस तरह लीव नहीं गया जो बात कर सकते हो लड़ से अब जो फेडरल सेक्रेटरी के तहत हो हम कोई प्रेस रिलीज दे दें वो तो उसका कभी भी हिस्सा नहीं बनेगी तो मेरी सजेशन ये होगी कि अभी इस फोरम से कम अज कम एक ऐसा फोरम बनाया जाए जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग और कोई प्रेस रिलीज जिसका इम्पैक्ट है जिस तरह अब ये जो है ना हम कहेंगे कि 86 मिनिस्ट्रीज क्यों है फॉर एग्जांपल 6 मिनिस्ट्री आपके हम प्रेस रिलीज देंगे उसका इम्पैक्ट तो चला जाएगा लेकिन उसमें कौन इसको ओन करेगा मेजॉरिटी जो है ना वो ये है कि इनिशियली ऑन बोर्ड लेना है वो इस तरह की इंडिपेंडेंट थिंकिंग की प्रेस रिलीज देने के लिए तैयार होगी So I think the most important thing that we should be discussing is the reform process itself. और हमने हमारे सामने एक बड़ी जबरदस्त resolution पड़ी हुई है. There are certain things that need to happen. Taxes simplify होंगे. चीजें ठीक होंगी. Government expenditures कम होंगे. Government का size छोटा होगा. Reorganize होगा. Limited focus के बगैर ये organization नहीं sustain कर सकेगी अपने आप को. उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के काम है बहुत मेजर काम है और अभी रिसेंटली बड़े अजीब किस्म के गवर्नमेंट की तरफ से मूव्स किए गए प्राइवेटाइजेशन को भी सैबोटेज करने के ड्राफ्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस केस इन पॉइंट सो आई थिंक इफ वी स्टिक टू द रेजोल्यूशन एंड आई थिंक as far as prime is concerned we do have several disagreements for example around debates होती हैं we don't adhere to them we're very agnostic to them we don't even recognize them उसके अलावा ये
Yes, so I think जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही and population के हवाले से भी यही है तो so what I would say is we stick to the resolution. I think on those talking points we are quite agreed, at least prime is agreed. So and we would only add maybe few talking points like negative income tax वगैरह वगैरह तो डिटेल की detail डिटेल की बात है जी सर। Thank you very much. I love security का आपने बहुत ज़्यादा जिक्र किया। Unfortunately, title के अंदर security आता है. So I thought I think the 70s के बाद we have been talking about, we have been surviving on the strategic dividends. So हमारा जो fabric है वो security के इर्द गिर्द ही रहा है. Things that you mentioned, maybe जब से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू की यही issues हम सुनते आ रहे हैं कि ये problems हैं. So nothing new, but what I wanted was what can be done. अगर हम ये resolution sign कर भी लेते हैं, will it bring any change? अगर collective voice, action, is it really going to help? My experience with the government, I think, us and they will not there. When you look at the bureaucracy, so the quality of the bureaucracy is not bad, and I'm talking about the human capital. And if you look at them, I think हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं हमसे ज़्यादा, they are much more qualified. But still, why they are unable to do that? वो हमें blame कर रहे होते हैं. देखिए इंडिविजुअल बात तो हम कर ही नहीं रहे. Individually, sure, everybody is very good. The system we are talking about, and I'm talking about I'm going toward the system that if everyone is capable, everyone is talking about the day. In fact, why are they able to do that? And that puts us in a bigger question mark. कि अगर ये collective action, collective speaking तरफ जा रहा हूँ, like there are 8 or 9 charter of economies that I have reviewed in the past. Everyone is talking about charter of economy, but nothing has happened about the economy. Again, we are going to talk about, these are the top 5 pointers. Someone said population is an issue. I don't think so that in Pakistan population is an issue. It's a quality of the human capital. We can't compare the so-called prestigious schools like LUMS, GIK, IBA with other public universities because the graduates जा रहे हैं उनकी internationally वो demand ही नहीं है. So what we have to do is as collective that we set certain parameters कि जी आप वो वैसा human resource बनाएं जिसकी demand है. We are just giving them the degrees without any skill set कि जी हमारा बच्चा जब market के अंदर जाता है तो Google is not hiring them. The only doctors that they're hiring in the international market, they are from Aga Khan. We don't want more medical colleges. We want a medical college like Aga Khan. We don't want UETs or all these. We want one universities like GIK. So that kind of mentality has to be ingrown. Then coming on to consensus of general kaise karenge, like that has to be from the micro aspect. We expect कि जी हम starting से ही impact की बात करते हैं and impact is somewhat bigger. जब हम change देखते हैं हम कहते हैं जी कोई नई चीज बनाएं, that is the change. My approach has been और what I see कि micro level पे भी अगर आप चीजें करें, once you start aggregating it, that turns into a micro impact. So we have to bring the people who are the policy makers. मैं यहाँ पे 10 policy briefs बाहर publications पढ़ी हैं, but what impact has it changed the government mentality? Unfortunately, no. And over the last, since I have been in the profession for the last 25 years, the same thing. That is not the problem that we are talking at now. That has been there for the last, since 1960s. Unemployment, all economic problems have been the same, but what is the secret recipe or what is the solution to it? And I think if we mutually agree कि चले ये वाली चीजें import करनी है, we have to improve the exports and we unanimously come on board, talk to the government. अब government में भी तो हम जैसे लोग हैं ना, like we are hired as the consultants to tell the government कि भी ये काम करें. But is government doing those things? Unfortunately, they are not.
So what is the communication strategy that हम उनको चीज बताएं या हम इस पे consensus करते हैं, हम इस resolution को लेके जाते हैं, what is the probability that it is going to be implemented? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल साहब। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि पॉलिसी और ये जो चीजें होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ये जो हमारा एक इंस्टेंटेनियस एटीट्यूड इज आल्सो पाकिस्तानी एटीट्यूड। मुझे लोग कहते हैं सोल्यूशन तो मैं सब पता है, हम पेश कर देंगे, आप ठीक कर दें। मैं प्लानिंग में हूं, जब था एक बंदे का मुझे फोन आया, डॉक्टर साहब सोल्यूशन मेरे पास है, आप इस तरह करें फाइनेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को बताएं, फिर मैं आता हूँ। मैं कहा यार पहले मुझे तो बता दो। डॉक्टर साहब यहाँ को ऐसे बंदे रोकते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने कहा जी वो हर बंदे की बात तो नहीं सुन सकते ना। एवरीबडी थिंक्स कि मेरे पास सोल्यूशन, वो सब कहते हैं कि भाईजान ये कर दो बस ठीक हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं दुनिया में ठीक होता by willing it so. Everything is a gradual change, a subtle change, careful change. When people demand change, it happens. जो मैंने कहा था पहले कि अगर आप गौर करें तो वोल्टेयर वगैरह ने, मोंटेस्क्यू वगैरह ने किताबें लिखी, उनको नहीं पता था क्या होना है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई, उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई, उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बन गई। वो एक चेन होती है चीजों की जो चलती है। इसी तरह अगर आप देखें हमारे मुल्क में भी, क्योंकि हम लोग फेल कर गए हैं, तो ये तो नहीं मतलब चीजें नहीं होती। वर्ल्ड बैंक वगैरह सब कुछ करवा लेते हैं, बनाई है, उन्होंने सब कुछ किया है, उन्होंने बड़ा कुछ किया है, तो पैसे लेके आते हैं और कंसल्टेंट लेके आते हैं, तो उनको कोई पुश बैक नहीं है। इंडिया में पुश बैक है, बाकी जगह पुश बैक है। पुश बैक किससे? आप जैसे लोगों से। और मेरी जो ऑडियंस है, मैं ऑडियंस ये समझते ही नहीं कि मेरी ऑडियंस पूरा मुल्क है, मैं समझते नहीं मेरी ऑडियंस गवर्नमेंट है, मेरी ऑडियंस एकेडमिया है। और एकेडमिया अगर डेड है तो वाइट फ्रैंकली फीडबैक कहाँ से आना है? फीडबैक तो एकेडमिया से आना है। पूरी दुनिया में फीडबैक एकेडमिया से आता है। अब बहुत अच्छी चीज है, प्लीज देखिएगा, सब बच्चों को भी दिखाएं। कमांडिंग हाइट्स एक किताब है, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। कमांडिंग हाइट्स का सारा थीसिस ही है कि जो 20th सेंचुरी थी वाज अ डिबेट, वर्ल्ड वॉर शोल्ड वॉर जो भी कुछ था, कुछ भी हो, इट वाज अ डिबेट बिटवीन केन्स एंड हायक। और सारी हिस्ट्री वो ट्रेस की है कि जी कैसे हुआ है। रेगन की रेवोल्यूशन जो है, मैगी थैचर की रेवोल्यूशन है, तो वो ऑल बिकेम बिकॉज ऑफ हायक एंड फ्रीडमैन वगैरह। ठीक है ना जी। आइडियाज मैटर, ये कहना आइडियाज डोंट मैटर इज वेरी चाइल्डिश। वो हम ही सोचते हैं बिकॉज फ्रैंकली वी आर आइडियालेस। इसमें डू हैव आइडियाज, कैन वी थिंक अबाउट आइडियाज? जो हम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए गेम खेलेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, करते हुए हमें 70 साल हो गए। ठीक है। और पॉवर्टी के लिए हमने कुछ नहीं किया। हम सारी जितनी भी पॉवर्टी के दायरे हैं, दे फेल्ड। The only thing that's worked in poverty is remittances. Poor helping themselves. Poor help themselves. You didn't help them. ये कहना कि पुअर को हेल्प किया is a misnomer. बड़ी रिसर्च इस पे शो करती है कि पुअर और हेल्प बाय द पॉपुलेशन। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये बताइए, what is it that we can think about? Is this agenda okay by you? What is it that we can think together? जो हम कह सकते हैं, चाहे छोटी सी बात है, चाहे चले इलेक्शन रिफॉर्म कर दें, चाहे चले 90 डेज में इलेक्शन को, हम कहना क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। नहीं साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं बहुत लोग, टाइम बहुत कम है आपके पास। वी हैव टॉक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा पॉइंट ये है कि अगर थिंक टैंक्स की वॉइस नहीं है टू से कि दे डू नॉट मेक द डिफरेंस, कौन सा ऐसा अदारा है पाकिस्तान में विच मेक द डिफरेंस? Is judiciary making the difference? Is parliament making the difference? Is government making the difference? कोई भी नहीं। Why? Because इस सारे सर्कल में एक important element missing है, common Pakistani. Do we represent a common Pakistani? Is the parliament representative? Is the judiciary 126 में? सर आप जितने मर्जी अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना लें यहाँ से, किसी दराज में फिर पड़ जाएंगे जाके जब काम करने वालों की नीयत साफ नहीं होती, जब वो कमिट करते हैं अपने आप को नेशनल बिल्डिंग कर, तो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती है। रिफॉर्म्स बाद में किसी काम आएंगे, रिफॉर्म्स नहीं बताएगा। तो हम कहते हैं 90 डेज। सर उस ये जो 40% बिलो पॉवर्टी हैं, उनका नुमाइंदा कहाँ है पार्लियामेंट? उनके लिए सोचने वाला है कौन? सारे काम करने वाले हैं। ये तो सारे अपने बातें कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट एलिमेंट, उनकी आवाज सुन नहीं आ रही है। आप कहते हैं 90 days नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। आवाज सुनी जाए। देयर हैज टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट
प्रेजेंटली तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। आम आदमी की, पाकिस्तानी की आवाज सुननी चाहिए। आप किसी बाजार में चले जाएं, कितने पाकिस्तानी है जिसको सिर्फ शाम का बच्चों खाना मिल जाएगा नहीं। इस महंगाई में 30-40 हजार रुपया कमाने वाला क्या कर सकता है? ये जो ऊपर है ना, जिनको आप बात सुनाने की बात करें, ये तो सारे एलीट है। ये तो आई एम सॉरी दे ऑल माफियाज, दे विल नॉट लिसन टू यू, जो मर्जी कर लें, unless they are made to listen to you, and they can be made to listen to you. Please have election as the first priority. लोग आवाज सुने क्या कह रही हैं। हम आवाज नहीं है लोगों की, ना पार्लियामेंट आवाज है लोगों की। स्पीड पे लोग क्या कह रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। 4 चीजें बेसिक इंसान की रिक्वायरमेंट, सर एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक्स। क्या वो बेसिक्स पाकिस्तान के जितनी बना लें। मैं 2001 की बात करता हूँ। I was doing a research in the NDC on social sector of Pakistan. I went through an education policy जो इस ऐसे बंदे ने बनाई जिसको पता नहीं था एजुकेशन क्या, policies. Implemented of that. So आप भी आज बना लें, ये भी कोई नहीं देखेगा। आपको पता है किसी ने इम्प्लीमेंट करनी है, सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। सर कुछ तो अकाउंटेबिलिटी करने के लोग जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो आ जाए। नहीं बात करने का, सुनने का, उनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? हमने नहीं सुनी 1971 में, यही हुआ। तो मेरे लिए ख्याल इकोनॉमिक प्रायोरिटी इस वक्त प्लीज पॉलिटिकल टोटली बता दें ये फोरम मुझे कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन किया हो। मेजर स्टेप है कोई? बिल्कुल है। डिक्लेरेशन हो रही है, बिल्कुल है सर। हम कर्जदार सब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू या तो हम डिसाइड कर लेंगे हमें नई डेमोक्रेसी चाहिए, मास्टर ले आए, एक सिस्टम पे एग्री हुए हैं, उसको चलने दें, रिफॉर्म करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट, आपकी बात सुनी जाएगी, वरना उन्होंने कुछ नहीं सुनी। सर मैं ये कह रहा हूँ ना, इसमें ऐड करें। सर मैं कह रहा हूँ, आपने क्वेश्चन किया ना, एक मिनट में नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ आपसे सजेशन दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इसमें कॉमन एजेंडा में ये प्रायोरिटी लिखें कि तो हमने यही लिखा है। नहीं सर इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। क्वाइट फ्रैंकली इसमें यह है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिलती है, वही जो आपकी जो बात रखें, मेरी बात सुन लें। आपने बड़ी पैशन से कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए। आई एम क्वाइट फ्रैंकली भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बैठी हुई इलेक्शन के थ्रू आई है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, आई डोंट केयर, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, जो भी कुछ हुआ, इट्स अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, आपस में इनका झगड़ा है, आई डोंट केयर। इलेक्शन जरूर हो, कौन कहता है इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन का ये मतलब नहीं कि वही पार्लियामेंटेरियंस आ जाए वापस आ जाए। जनरेशन, एक सेकंड सर, तीसरी जनरेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं आप, करें तो सही है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात करें कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म बताइए। जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी। अभी जब चुनाव आया तो चूंकि हम डिजास्टर में काम करते हैं, तो आई वेंट टू राजनपुर, एंड फ्रॉम राजनपुर आई वेंट टू सिंध। राजनपुर में तहसील रुझान है, यहाँ से जो नारी है पॉलिटिशियंस है, everybody was cursing the feudals who happen to be MLAs and MPs. तो मैंने कहा आप ही इनको वोट देते हैं। उन्होंने कहा हम वोट नहीं देते इनको, आप अपने आप को करेक्ट करें, हमें जूते मार के ये वोट लेते हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली यूनिवर्सल इन पाकिस्तान, एटलीस्ट इन विलेजेस। अगर आप उनकी मर्जी तो आपके खिलाफ बैंक चोरी का मुकदमा बने। थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो। आपको पता है कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जिसके पास 18% से ज्यादा वोट बैंक हो। रजिस्टर्ड वोटर्स का 18% से ज्यादा किसी हुकूमत के पास नहीं था, चाहे वो 97 में 2/3 मेजोरिटी के साथ
नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमतें, 18% मैक्सिमम जो है जो है वो इनके पास वोट है। अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन का निकालें तो वो 7% बनता है, क्योंकि 1 करोड़ तो वैसे ही औरतें मर्दों से कम रजिस्टर्ड है। और बहुत सारे लोग इवन G7 में ये कच्ची आबादियां हैं, वहां पर मर्दों के पास भी शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो 7% से ज्यादा जिस जमहूरियत में जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो, तो वहाँ वैक्यूम मौजूद है। और मेरी नजर में ये जो बार बार क्राइसिस होता है उसकी बुनियादी वजह यही है, एवरीबॉडी नोज देयर इज अ वैक्यूम, अ न्यू पार्टी कुड इमर्ज। ये तो नहीं है कि नून वाले उधर चले गए या पीपल्स पार्टी वाले उधर चले गए, क्योंकि वो नए दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कुछ पुराने भी जाते हैं। तो एक बात तो ये मेरा ख्याल है कि मद्देनजर रखनी चाहिए, वी नीड टू इन द इलेक्टोरल, तमाम जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होने चाहिए। सिर्फ सेनेट की बात ना करें आप, खवातीन 17% खवातीन का कोटा है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, तो उनको भी डायरेक्ट इंतखाब होना चाहिए। माइनॉरिटीज का कोटा है वो भी डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये तो खत्म होना चाहिए। दूसरी मेरी आपसे दरखास्त है कि आप जो हमारा आइन है, मेरा तो ख्याल हमें नए कोई आइडियाज की जरूरत। सॉरी नदीम, हमारे आइन का आर्टिकल 3 है जिसके ऊपर कंसेंसस है कि स्टेट शैल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। दिस इज आर्टिकल 3 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 38 है कि द स्टेट शैल नॉट अलाउ प्रोडक्शन एंड वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ये आर्टिकल है। और 29 आर्टिकल है कि जो प्रेसिडेंट जो सूबे के गवर्नर है वो हर साल हुकूमत को कहेंगे, तो ये आर्टिकल जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर आज तक सिर्फ एक हुकूमत ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है। तो मेरी ये दरखास्त है पाकिस्तान के जो फॉरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हाईलाइट किया जाए इस रिफॉर्म एजेंडा में, क्योंकि वो तो उसके ऊपर तो कुछ है सारी पॉलिटिकल आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। इसके मिशन के ऊपर लेकिन जो आइन के अहम आर्टिकल है उनको पिछले 75 सालों से गोल्डन जुबली बनाई जा रही है, उनके लिए उसमें क्या है नथिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई इस सिलसिले में जरूरत है, जो कंसेंसस है उसके ऊपर उसको हमें याद दहानी कराने की जरूरत है। तीसरी बात मैं दोबारा ये क्या कहना चाहूंगा कि देखिए आप जितनी मर्जी किताबें निकाल लें, हम भी निकालते, उनको रक्षा कौन डालेगा? वो कोई नहीं है। सिविल सोसाइटी को या खरीदा जा चुका है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ बात न करें, इलेक्शन कमीशन के साथ काम करें। वी रिफ्यूज्ड। एनडीएमए के साथ मिलकर काम करें। सो तो स्टेट के आप इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी के तौर पर काम न करें, यू शुड बिकम, क्या उसको कहते हैं, दिन चला। आई वॉज इन बैंकॉक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर पे, मुझे बोलने ने कहा कि आपका जो टॉक है उसका टाइटल थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा था पुअर गवर्नेंस एग्रीवेट्स डिजास्टर्स। उन्होंने कहा इसको चेंज कर, क्योंकि चेंज बना रहे। मामला सारा ये है कि जो पैसा है, पैसा की नहीं है सब कुछ। तो ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म का है, ये जो क्वालिटी की बात भी इसमें करने की जरूरत है कि जो इश्यूज है वो इसलिए भी है कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं they have been completely forgotten and nobody is reminding the state कि ये भी है। Thank you.
ऐसा मैं अगर इसको डिस्कशन करके ये आप इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हेल्थ सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन और हेल्थ फाइनेंसिंग का मतलब कुछ नहीं की गई है, इसमें कर दीजिएगा। आखिरी जो बात दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ। देखिए R&D एक्सपेंडिचर जो डॉक्टर साहब सर आप लोगों को बता रहे थे एक्सपेंडिचर हमारे 0.06% है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो है वर्ल्ड बैंक और दुनिया की तरफ से 4% मिनिमम होना चाहिए। इस वक्त आज मलेशिया का वो 4% है, कोरिया ऑलमोस्ट 4.3% है, एंड इसराइल 7% ऑफ बात करें। तो इसमें ये गुजारिश है कि ये हम रिकमेंडेशन जानी चाहिए कि एक्सपेंडिचर है कि मैं एक स्टोरी सी आपको बता देता हूँ कि जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी था तो हमने उस वक्त डॉक्टर उतार उसको कोशिश की R&D एक्सपेंडिचर बताया जाए, फिर इसके बाद भी हमने दोबारा कोशिश की। उस वक्त एक प्रेजेंटेशन हम मिनिस्टर से होते जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ये बड़ा मुश्किल होता है सेक्रेटरी से लेके जाना, फिर मिनिस्टर और मिनिस्टर से फाइनेंस मिनिस्टर से जब हम PM के पास पहुंचे तो जो प्रेजेंटेशन चल रही थी तो हमारे चेयरमैन साहब ने प्रेजेंटेशन शुरू की। सिर्फ 2 स्लाइडों में उन्होंने प्रेजेंट की तो नसीब्स और इसाक डार दोनों बैठे थे, दोनों ने कहा डॉक्टर साहब कर दो। पंजाबी में कहने लगी कि प्रेजेंटेशन बंद कर दो, दसो सारा आउटपुट की है। आप मुझसे R&D एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, पैसे तो बढ़ाने मांगने ज्यादा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं आउटपुट। सो बीइंग थिंक अबाउट दिस कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी की R&D एक्सपेंडिचर नो डाउट करना बढ़ाना चाहिए और ये मिनिमम जो स्टैंडर्ड दुनिया का वो 2% उस तक जाना चाहिए, जबकि इस वक्त 0.6% है। एंड सेम केस विद हेल्थ एक्सपेंडिचर। हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे इस वक्त 2% मिनिमम 3% से भी का जाके फिर वापस आ गया 2% इसके दरमियान चल रहा है। तो इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड है वो WHO को वो 5% है GDP। सो इसमें आप जरा थोड़ा दाखिल करें। थैंक यू वेरी मच। मैं वापस आता हूँ कि इस एजेंडा की तरफ जिसके लिए आज हैं यहाँ पर। ये पेश किया गया आपकी प्रेजेंटेशन में भी जैसे कहा गया। अब क्वेश्चन ये चीज़ है कि हम इस पे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं या फिर इसमें कोई चेंजेस लानी है नहीं। मेरी सर एक सजेशन है, ये जो ड्राफ्ट है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और मेरा नहीं ख्याल कि इसने कोई ऐसी चीज छोड़ी हो, सिर्फ माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स ही रह गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सजेशन है इसमें कि इसको जरा फोकस होना चाहिए, मोर फोकस होना चाहिए और हमें टारगेट करना चाहिए कि आखिर इस थिंक टैंक के जरिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम पहले सजेस्ट करना चाहते हैं और कौन सी ऐसी चीज है जो हम बाद के लिए रख सकते हैं। दूसरी मैं बात कहूंगा सर, ये हमारा एक माइंड सेट है और हमारा एक प्रॉब्लम है। हम ये समझते हैं कि जी मैं अगर कोई आइडिया लेके आऊंगा तो उसे कोई खरीदेगा नहीं और कोई उसे परचेज नहीं करेगा, कोई मेरी बात सुनेगा नहीं। फिलोसफर और थिंकिंग इस चीज की केयर नहीं करते, वो सिर्फ अपना आइडिया देते हैं और उसको कोई बाय करता है या नहीं करता है वो एक बात की बात है। हमारा एक और भी माइंड सेट है, हम ये समझते हैं कि जी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, CS ऑफिसर या फिर आप सेक्रेटरी कह लें, दे आर द जीनियस। नो डाउट कि उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट कि वो वाकई जीनियस हैं, दुनिया में बड़ा उनको रैंक किया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ उनकी प्रायोरिटीज का है और उनके फोकस का है। क्या वो वाकई वो करना चाह रहे हैं जो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या फिर वो उनका कोई एक इंटरेस्ट डेविएट हो गया है। अब उसको किस तरह से किया जा सकता है। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं सर पूरी दुनिया में वो लोअर लेवल से आते हैं, वो फिलोसफर की तरफ से होते हैं, वो थिंकर होते हैं और प्रेशर जो ग्रुप्स होते हैं वो अपना काम किसी ना किसी तरीके से करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा मकसद भी वही है, हम एक पॉलिसी दें, हम एक गाइडलाइन प्रोवाइड करें, हम एक कलेक्टिव अपनी आवाज जो है वो बुलंद करें, तो वो आई एम प्रीटी श्योर कि किसी ना किसी तरीके से सुनी जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जहां से आपने स्टार्ट लिया था दैट वाज द एक्चुअली रेलेवेंट पॉइंट, उस पे मेरा ख्याल हम सारे यूनानिमस हैं। वो क्या कि वी आर ऑल गिल्टी ऑफ द गुड वी कुडंट डू। तो अब स्टार्ट यहाँ से लेना है कि वो अच्छा जो हम नहीं कर सके अब वो कैसे करना है। गिवन ऑल द अदर थिंग्स मेरे नजदीक जो मॉरल फाउंडेशन है वो वीक है। तो उस मॉरल फाउंडेशन को कैसे लाना है, आई मीन द लेवल ऑफ कमिटमेंट, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी जिन जिन प्रोफेशंस में हम हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनकॉन्शियसली कमिटमेंट का लेवल, ऑनेस्टी का, इंटेग्रिटी का वो लूज कर बैठे हैं। मैं लेवरेज दे रहा हूँ अनकॉन्शियसली। तो चीजों को हम अमूमन इमोशनली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये इतना बड़ा एक एजेंडा सेट हुआ है, इसको भी इंटेलेक्चुअली हैंडल करने की जरूरत है। ये इमोशनली कतन ये सेटल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि कुछ हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स ने ये जिक्र किया, शायद वो नाउमीदी का इजहार किया।
जब भी कोई अच्छी बात की जाए तो उसमें ऑप्टिमिज्म तो प्रीरिक्विजिट है। तो मेरा ख्याल है कि वी ऑल शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। तो इस सेंस में अगर अब मैं इसको पॉलिसी से रिलेट करूं तो पॉलिसी की जो थोड़ा सा एजेंडे में अगर ये सेट हो जाए, वैसे तो कुछ चीजें जाहिर हो रही हैं, थोड़ी सी टेम्पोरल अरेंजमेंट हो जाए। टेम्पोरल अरेंजमेंट इन द सेंस के देखें, ये तो हम सब ने मान लिया कि बहुत बड़ा खला है, पॉलिसी गैप है। इसका मतलब अभी हमने कोई उसकी शॉर्ट टर्म सिनारियो डेवलप करनी है, फिर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सिनारियो में ये है कि जो सबसे मेजर इशू है, हम सब ने जिक्र किया, यूनानिमस है, डिसएमिनेशन का इशू है, एडवोकेसी का इशू है, डिफ्यूजन का इशू है। और मीडियम टर्म में हमें अपनी जो रिसर्च है उसको ट्विस्ट देना है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, न्यू आइडियाज की तरफ आना है। तीसरा जो लॉन्ग टर्म इसका टेम्पोरल अरेंजमेंट होगी वो दैट इज रिलेटेड टू द साइंस, कि इसको हमने इन द लॉन्ग रन साइंटिफिकली लेके कैसे चलना है ताकि वो पॉलिसी गैप्स कवर हो। तो इस तरह की अगर हम टेम्पोरल अरेंजमेंट करेंगे और इस एजेंडे में पूरा सेट करके बताएंगे, देन वी वुड बी एबल के पता चलेगा कि एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की तरफ से ये वॉइस रेज हुई है। थैंक यू। We have comments from our online participants as well. Asif Iqbal from SPDC, please. हाँ जी, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि एजेंडा तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी है और इसमें मजीद कुछ ऐड करने की तो जरूरत नहीं है। मेरा सवाल इस लिहाज से है कि हम हाउ डू वी सी द फ्यूचर ऑफ दिस मूव, कि क्या हम, ठीक है हमने एग्री कर लिया कि हम ये सब कुछ करेंगे, ऑब्वियसली रिसर्च टैंक जो है, रिसर्च थिंक टैंक जो है, तो दो मेजर काम है, रिसर्च क्या है, एडवोकेसी का है। तो हाउ डू वी सी द फ्यूचर ऑफ दिस मूव, कि हम कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे या एक लूज नेटवर्किंग रिलेशनशिप होगा, और उसमें क्या जरूरी है कि एक एजेंडा पे तमाम एग्री करें, या ये है कि जो इश्यूज हर शख्स, हर थिंक टैंक हर टॉपिक पे तो काम नहीं कर रहा होता, तो क्या हम उसमें कुछ सब इश्यूज पे भी काम कर सकते हैं? तो इस पे अगर कुछ आप रोशनी डालना चाहें डॉक्टर अभी। Right. Thank you. Do we have anyone from PAI who might want to share something? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Vice Chancellor, as well the PIDE. Yes, my introduction sample is that Engineer Aswad from Sin 7 Sharif, working in the Chairman Commission Water Resources section. I'm very sorry to let here cover some engagements due to the initiative of my section regarding the water sectors. Again, I apologize for that one. But I have gone through the policy document, what I have on a read here. There is the first one is the economic policy focus. But definitely, I will talk about the water. There is the will, there is the way. When you have the water, life will definitely exist. Because you can survive. Broader agenda, what ले जाए? मैं चाहता हूँ आपकी जितना मैं इसको वाटर में ही कवर करूंगा, और उसमें प्लानिंग कमीशन के बारे में भी लिखा हुआ है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो बजट के हवाले से कुछ इसमें पीएसडी का जिक्र है। तो मैं ये कहूँगा कि में जो फर्स्ट टाइम जो वाटर पॉलिसी आई है 2018 में आई है, और यहाँ पे किसी ने ये भी डिस्कस किया कि ये पॉलिसीज मार्केट पॉलिसीज वो सिर्फ डॉक्यूमेंट से रह जाते हैं। तो यहाँ पे सारे पॉलिसी की अगर हम बात करें, ये भी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पब्लिश हुआ है, जिसमें करंटली पाकिस्तान के फ्यूचर बाय 2030 के आपके स्टोरेज जो करंट आपको सिर्फ 20 दिन की आपकी स्टोरेज कैपेसिटी पूरे पाकिस्तान के लिए ये आपकी जल्दी कर लें, we have to. यस, मेरा ये मकसद है जो डॉक्यूमेंट्स है वो करेंगे। ठीक है जी। तो सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, और इस समय जो पीएचडी के हवाले से प्लानिंग कमीशन की जो इसमें एक बात और भी आई हुई है, वो ये हुई है कि प्लानिंग कमीशन मस्ट बी independent to manage the medium budget based on performance management system. तो इसकी क्वालिटी में आपको ये दूंगा all out from the water sector, लेकिन chief of the intersection पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है यहाँ से किए single intervention from the politics, उसको रेशनलाइज मैंने कैसे किया है 4.5 अरब की इनकी जो है उसका इख्तियार पूरे के पूरा
सेशन होते हैं इस पे दिया गया है तो आप इस पे कैसे करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप you have to look and you have to define your own interpretation. Very good, very good. ठीक है जी, anybody else जी? बोलिए जी, बोलिए जाहिद साहब। जैसे हमारे कुछ कॉलीग्स ने भी कहा कि इन चीजों का इम्पैक्ट थोड़ा सा स्लो होता है की वोकेसिटीज फॉर पीपल। तो मैंने कोपेनहेगन की एक जो है वो छोटी सी वीडियो क्लिप सुनी। उसने कहा अगर जैन गहल ने 1970 में मुझे ये ना बताया होता तो कोपेनहेगन भी सिटीज फॉर कार होता। वो सिटीज फॉर पीपल इसलिए है कि उसने जो है वो गहल उसकी। सर एक जो चीज जिसको शायद हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या सोच सकते हैं, तो एक चीज होती है पॉलिसी मेकिंग जो कि जिसके लिए मुझे 8, 10, 12 लोग चाहिए। एक चीज होती है उससे नीचे वाली चीज। अब फर्ज करें स्टेट बैंक में कोई पॉलिसी बन रही है, 8, 10 लोग जो है वो पॉलिसी बनाएंगे। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में उस पर को लेके जाना है तो मुझे नीचे देखना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी किस तरह की है। तो ये जो एक सवाल भी आता है कि क्या ये इम्प्लीमेंटेशन इशू है या ये कि पॉलिसी मेकिंग डॉक्यूमेंट इशू है। तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि पॉलिसी मेकिंग डॉक्यूमेंट तो 8, 10, 15 एक्सपर्ट्स अगर हों तो दे कैन हैव अ डॉक्यूमेंट लाइक दिस। लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो वो एग्जीक्यूशन के बहुत सारे और वो नीचे जो है वो चीज चाहिए होती है। मेनी टाइम्स हमारी जो पॉलिसी है और जो हमारी एग्जीक्यूशन है उसमें जो डिस्कनेक्ट आ जाएगा, वो कैपेसिटी जो है नीचे लेवल पर मौजूद नहीं है और हमने कोई पॉलिसी बना दी तो फिर जितनी भी विल होगी ऑब्वियसली उसके वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो इस चीज को सर अगर पॉसिबल हो तो हम एजेंडा में सोच सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और ये भी कि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि किसी ने दिल से कंसर्न शो किए हैं कि किस तरीके चेंज लाई जाए। लेकिन चेंज जो है डॉक्टर साहब वो कंसिस्टेंसी से आती है। अगर इस प्रोसेस में ये जो भी हमारा एजेंडा है ये कंटिन्यूटी इसमें रही और मंथली बेसिस पे हम कोई इसी तरह का आगे करते रहे तो फिर कुछ होगा। अदरवाइज ये फिर ऐसे ही हमारा टाइम जाया होगा सबका और ये फेंक देगा। लेकिन हम अगर मंथली भेजते रहे तो कभी एक दफा फेंकेंगे, दूसरी तीसरी दफा इंशाल्लाह ये कभी पिक होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, पर मेरी गुजारिश है कि मेरे पास तो टाइम बहुत फ्री है। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं तो मैंने क्या करना है भाई, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो हम कितने नहीं बैठ सकते कि मुझे तो सोच होता है कि करते क्या बंद टाइम से। और जो बसेज नहीं आए उनसे मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि हम टाइम के खिलाफ बातें करेंगे जब तक तो आएंगे नहीं, क्योंकि आने की जरूरी है। पोजीशन छोड़ दे। अगर इनकी सोच से कोई ताल्लुक नहीं, डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो पोजीशन क्यों रखी बैठे। दूसरी चीज देखिए से कर लेते बिफोर आई गो टू शायद साहब कैसे हो रही है। एनीबडी वॉलंटियर। आईपीएस डन जी। उसके बाद कौन लेगा। सीरियस ही हो गए। हाँ तो पाइड कर लेंगे। उसके बाद बताइए अदनान साहब। ठीक है जी, रैड्स ठीक है जी। उसके बाद नोट करना है सब। कोई 5वां महीना कौन जी। प्राइम ओके। उसके बाद जी नहीं 6 महीने फिक्स कर लेना। आयरेड 6 महीने आयरेड डन जी। 6 महीने उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है जी 6 महीने लगे। बुलाया गया तो मैंने कहा गया था कि बात करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं एविएशन का मैं समझता हूँ कि आज इस चीज पर थोड़ा सा कर लिया जाए फोकस कैसे करना है। और वो आज फैसले तो नहीं हो सकते ना, जाहिर है। बुनियादी बात यह है कि हमने ये देखा है कि जी हमारी हमने जितने भी काम किया आजकल के की इश्यूज ये हैं। कोई बात कर रहे हैं कि गरीब आदमी पूछ लो, फलां से पूछ लो।
फैसला कर लिया आज, I would rephrase this. Research agenda, not any policy reform. Okay. With PIDE saying कि जी areas to काम किए, and these are the areas that we avoid. My feeling is that PIDE has done some work, identify broad focus क्या है, economic policy है, governance है, ये वो. And let us हम काम किए, हम इन पर फोकस करना चाहते हैं. These should be the key areas. क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं रिफॉर्म्स पे, इसका ये मतलब नहीं कि जितने कलेक्टिव फॉर्म ये तो हम फाइन कर देंगे, बट to have a discussion for him to present to us कि हम इस चीज काम कर रहे हैं, और ये दो राय नहीं है कि जितनी देर तक कलेक्टिवली नहीं होगी हमारा असर कोई नहीं है. छोटी सी मस्जिद में बैठे 1.5 दिन की मस्जिद में ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं है. कलेक्टिव इम्पैक्ट आएगा हो के अगर बात करेंगे. रिसर्च एजेंडा मेरे नजदीक काम किया, बहुत अच्छे काम किया, and that should be the area for us to focus on. कि जी ये मैंने काम किए हैं, ये किए, आप लोग चाहें तो कुछ उठा के कहें कि जी आप अग्री करते नहीं करते, पोस्ट कर दे. हम राय ये है कि तुम्हें ये है इन लोगों ने कुछ काम किया है, आप लोग अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप लोग को साइन ऑफ कर रहे हो on some reform agenda. To me, it should be seen more agenda already done. Work. इसमें ऐड कर दें तो आपके इस पे फैसला है यदि हम लोग काम करना चाहते हैं बुनियादी बात हो चुकी है. पैसा is not the issue. What is work doesn't require. हम जैसे जाते करते रहे, मैंने आज तक किसी को पैसे नहीं लिए. So very sure you really don't need lot of money at times. बड़ी अच्छी बात की. Where the say requires funding, रास्ता is there. वो कह रहे हैं कि इसी किस चीज पे काम कर रही है, तो नहीं है तो मुझे पैसे लोगे इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो कोई जल्दी भी है हो सकता है. But let's do this. हमने आपका देखा, हम इस चीज एग्री करते हैं, हम इस पे काम करना चाहते हैं. Let's all agree. And then meeting should be agree होने के लिए आप आएंगे अगली मीटिंग में नहीं, उससे अगली मीटिंग में आप जिस आज हम काम करेंगे आके प्रेजेंट किया जाए तो वी कैन हैव अ डिस्कशन. यहाँ एक दो छोटी सी चीजें ऐड कर दूं. ये सबूर साहब ने कहा कि जी ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए, आई वुड टोटली एग्री. लेकिन हम कह रहे हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. मे बी कुछ नहीं होता, अभी कोई क्रिटिकल मास हमने क्रिएट किया ही नहीं. एक ही बात बहुत सारे लोग अगर कहें कहीं ना कहीं कुछ होता है. बस उसकी मैं एक मिसाल देती हूँ कि भाई ने डॉक्टर नदीम ने हाई राइज बिल्डिंग का शोर आज से 20 साल पहले मचाना शुरू किया था. 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम. आहिस्ता आहिस्ता कुछ और लोगों ने भी वो बात की, कुछ और लोगों ने भी बात की, और अब आपको वो चीज मटेरियलाइज होती हुई नजर आती है. क्योंकि मैं इस पेसिमिज्म में बिल्कुल एग्री नहीं करती कि जी कुछ भी कहना कुछ भी नहीं होता. हम बहुत जल्दी रिजल्ट मांगते हैं. आज मैंने कह दिया ये कल हो जाना चाहिए, नहीं हुआ अच्छा चलो छोड़ दो, अब कोई और बात करनी चाहिए. दूसरी बात ये कि ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ है वो एक बड़े डॉक्यूमेंट का एब्रिज्ड वर्जन है. नेक्स्ट मीटिंग से पहले आई वुड रियली लाइक, ये हमारी पाइड की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है. इसमें जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि पाइड ने बहुत सारा काम किया हुआ है, इसमें आप जो काम पाइड ने किया हुआ है जिसमें से ये डॉक्यूमेंट निकल रहा है, बहुत सारे आपको रेफरेंसेस भी मिलेंगे. तो इस छोटे वर्जन की जैसा इन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस डायरेक्ट होने चाहिए सेनेट में, ये हमने इसमें प्रपोज किया हुआ है, वो इस डॉक्यूमेंट में नहीं है. उन्होंने कहा बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हर इलेक्शन जो है
वो डायरेक्ट होना चाहिए, ये रिजर्व सीट्स होनी नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट को आप पढ़ें, इसमें से किसी चीज पे आप एग्री करेंगे, किसी पे नहीं करेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे। इस छोटे वर्जन के साथ साथ एक महीना है हमारे पास, ओके। इस पूरे डॉक्यूमेंट को पाइड चार्टर ऑफ इकोनॉमी, पिटिशन टू ऑल पॉलिटिकल लीडर्स पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, इसमें से कुछ चीजें ही अगर हम उठा के उन पे एक्चुअल शोर मचाना शुरू करते हैं, आई स्टिल थिंक वी कैन मेक अ डिफरेंस। जी चीज और मैं साथ कह रहा था विद ड्यू अपॉलॉजी कि अगर हम इसी तरह जैसे हमने थैंक यू मच के कंसिस्टेंसी को एड्रेस कर लिया, अब ये है कि अगर सब एग्री करते हैं कि हम हर महीने का सिर्फ एक थीम लें और हम इतने क्विक ना हो कि आज ही कुछ या 6 महीने साल में आ जाएगी, इट्स अ प्रोसेस बेसिकली। तो इस प्रोसेस में कंटिन्यूटी हम कर लें और एक थीम लें और उस थीम पे हम सब मिल के कुछ चीजें आउटकम जनरेट कर लें, फिर नेक्स्ट अगले थीम पे तो शायद कुछ और बेहतर हमारी आउटकम आ जाएगी अगर सब एग्री करें। ये ठीक है, पता नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है। पार्टी अपना रिसर्च एजेंडा जो काम किया तो हमें दे दिए। एक मैंने छोटी सी प्रेस रिलीज अभी ड्राफ्ट की है, पूरे नया आप पढ़ेंगी एंड देन यू कैन सी इफ यू थिंक दैट्स ओके। पढ़िए जी। अगर मैं आपकी राइटिंग पढ़ लें, माइक ऑन कर लें। Think tank and universities of Pakistan had Think tank and universities of Pakistan had a meeting to discuss common research agenda and agreed to set up a monthly meeting to develop a conversation on reform and key policy issues. PIDE presented an agenda for change that we that we hope features in the coming election. Researchers agreed that the need to lead conversation of change and develop ideas for change in their research. अच्छा, ये क्योंकि हम प्रेस रिलीज की ड्राफ्ट कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट जस्टिस इन देखिए जी सब चीजें आ जाती हैं अगर आप गवर्नमेंट से पॉलिसी करें। ये जो डोनर वाली बात है ना कि एक एक करके करें तो हमें लोन्स मिलते हैं, इसी ने तुम्हें तबाह किया। अगर इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस सही है, अगर आप बाय नेशंस फेल पढ़े किताबें पढ़े, कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी पॉलिसी बनाते नहीं बनाते। अब दोनों सिक्योरिटी के पीछे लगा दिया, किसी ने एनर्जी के पीछे लगा दिया, किसी ने हेल्थ केयर, किसी वगैरह वगैरह। चीजें एक ही चीज में आ जाती है अगर आप मुल्क का निजाम ठीक करें। वो कर लिया जाए और पढ़े खत्म हो गया ना ये? हो गया। All agreed that there is a huge need for this community to develop an indigenous agenda for change and not let mere foreign funding lead our policy. Think tanks are an important stakeholder in the economic and must in the economy. Sorry, in the economy and must have a seat at the table. And must have a seat at the table. ठीक है। In policy, sorry, in policy. In policy. In policy. ये फिर मैं पूरा जुमला फिर से पढ़ती हूँ कि यूनिवर्सिटी स्लैश थिंक टैंक्स आर पॉलिसी कर दिया। Universities and think tanks are an important stakeholder in policy and must have a seat at the table. ये ठीक है जी, agreeable है सबका? Is everybody agreed to this? कोई difference नहीं है? So ये at least शुरू तो करें ना at least, ठीक है ना जी? Let's at least begin. So at least begin. तो काम तो तो अब ये हमने कर लिया। Think tank will develop its own agenda and lead the discussion. जो भी कुछ when you are doing the discussion. बिल्कुल ठीक है, करें बिल्कुल करें, बिल्कुल ठीक है। तो ये बस शुरुआत है। What we wanted to do is hold the discussion, invite you to
have a discussion. I'm very glad we participated. We had a discussion. We hope that everybody will participate in it wholeheartedly. तो चेंज जो मैंने देखा दुनिया में वो तभी आता है if you get together. देखिए पहली एक छोटी चीज, correct me if I'm wrong, you're all learned people. हिस्ट्री में चेंज कभी लीडर्स नहीं लेके आए. चेंज की वजह से लीडर नहीं, चेंज मोस्ट चेंज वाज डन बाय लीडर्स आउट ऑफ पावर. नेल्सन मंडेला ले लें, ठीक है, उसको ले लें, मार्टिन लूथर को ले लें, मार्टिन लूथर किंग को ले लें, एडविन चार्ल्स को ले लें, हजार ऑल चेंज, सिडनी एंड बीट्रिस वेब को ले लें, ऑल चेंज केम आउट आइडियाज के कैसे आता है तो एक सारी शुरू कर दिया. देखिए ये भी मैं शायद साहब को बिल्कुल नहीं कहता पिंडी से आता है, ये शायद साहब की गलत रीडिंग ऑफ हिस्ट्री है. तो हमारा जो आइडिया है जी बड़ी अच्छी बात है. व्हाट वी वांट टू डू, प्लीज रिमेंबर, I think this is one thing that we are missing. एक minute. What we want to do is we want to make sure that there is a thinking network in Pakistan. हम जो फेल कर रहे हैं, there is no thinking network in Pakistan. If you, तो देखिए ना डोनर ने जो हमें सिखाया हुआ एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो फूड सिक्योरिटी, अगर मुझे फूड सिक्योरिटी का मतलब ही नहीं पता. फूड सिक्योरिटी इफ्री ने बनाया हुआ है, उसको $150 मिलियन दिए. फूड सिक्योरिटी अब शुरू हो गए. इसी तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये जो चीजें हैं, ये जो टर्म जो इनका मतलब ही नहीं समझ आता. पॉवर्टी एलिवेशन भी समझ नहीं आती, पॉवर्टी एलिवेशन क्या होती है. ठीक है जी, अगर हम सीरियसली बैठ के बात करें तो वी फॉलो विदाउट नोइंग व्हाट दे मीन. तो वो क्या मतलब होता है, एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब है, पॉवर्टी का क्या मतलब है. सो मेनी डोनर टर्म्स. फॉर एग्जांपल एक टर्म है डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर. व्हाट इज डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, मुझे नहीं आज तक समझ आई. ठीक है, बट वी हैव दीस टर्म्स दैट वी फॉलो. इसी तरह इफ वी कैन क्रिएट मीनिंग्स एंड टर्म्स, वी विल हैव इन्फ्लुएंस. इफ वी डू इट कलेक्टिवली, वी डू इट इंडिविजुअली, फॉरगेट इट यार, कौन करता है. Collectively, can we agree on something? किसी चीज पर agree कर सकते हो तो मैं करूँ ना, ठीक है. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. फॉर एग्जांपल, what is more important? लग गया. तो final question before we go. What is more important? What is more important? अभी what is more important? Economic governance और human capital development. आप बंदों को एजुकेशन दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं बताइए. मैं सिर्फ ये एक चीज आपसे बताना चाह रहा था. अच्छा वो हम सारे इकट्ठे हुए, सबकी चल गया काम क्या कर रहे हैं. स्ट्रेंथ्स बेटर देन तुमसे पता है. सो इवेंचुअली फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ्स. Then of course we could much bigger impact. If we just focus on our strengths, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ है, इनकी हेल्थ में, इनकी भी हेल्थ में, किसी की कुछ और है. एडवांटेज ये है कि जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों की आवाज भी शामिल हो जाएगी. That will give us the kind of strength we are looking for. Thank you very much, folks.